गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखते आगे सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए करते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है चैनल का, यही मकसद है प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलदारी में उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, तो इसमें आप सोचिए कि इसमें जो इतना शोर मचाया हुआ है कि इमरान खान के बेटे किसी सूरत आ नहीं सकते, पहले क्यों नहीं आए थे, इतने सालों से इमरान खान जेल में है, तो अब ख्याल आया है। तो चले देर आए दुरुस्त आए, आ तो रहे ना, आखिर बाप है, उनका राइट हक है। क्या हकीकी हक नहीं है? तो आखिर हुकूमत क्यों उनको गिरफ्तारी के लिए प्लान बना रही है कि वो उतरेंगे तो उनके पास अगर नेशनलिटी नहीं होगी पाकिस्तान की तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, वो किसी तरह तहरीक में शामिल नहीं हो सकते। तो आप बताइए कि ये इंसाफ होगा क्या वो इसकी उनके बाप के साथ या औलाद के साथ ये इंसाफ कर रहे हैं? आपकी से पूछते हैं हम। तो हमारे साथ स्टूडियो में वसीम भाई भी मौजूद है, उनसे भी हम पूछेंगे, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है इरफान भाई, तो हम उनसे भी डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कर रही है। और ये जो अब पाकिस्तान में इतनी महंगाई का तूफान आया हुआ है जिससे गरीब आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। आजकल तो सिर्फ तमाम पॉलिटिशियन जो है एक ही चीज पे क्या कहते हैं गर्दिश करते फिर रहे हैं कि इमरान खान के बेटे क्यों आ रहे हैं, इनको क्यों आना चाहिए, आखिर वो तहरीक क्यों स्टार्ट हो, कब स्टार्ट होगी तहरीक, और तहरीक का क्या फीचर है, तहरीक जब कहाँ तक चलेगी, लोग पब्लिक को बाहर निकालने में कामयाब होंगे इस तहरीक के लोग या नहीं होंगे। पीटीआई में खुद आपस की फूट पड़ी हुई, आपको जैसे कि पता ही है, आपस के अंदर ये लोग खुद एक पेज पे नहीं है पार्टी वाले, इन लोगों में इख्तलाफात हो रहा है। इधर हुकूमत बड़ी मुतमईन नजर आ रही है, हुकूमत कह रही है कि जी ये तहरीक स्टार्ट करेंगे तो कोई बड़ा मसला है नहीं, इनकी गिरफ्तारियां पहले से शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक जुल्म की इंतहा 72 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, मगर पाकिस्तान में कभी भी इतना किसी पार्टी के साथ इतना जुल्म नहीं किया गया जितना पीटीआई के साथ जुल्म किया जा रहा है। पीटीआई को एक कमरे एक कोठरी में बंद किया हुआ है, इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी कैदी को भी, सियासी बड़े कैदी को, जबकि वो साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, किसी के साथ भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना इमरान खान के साथ जुल्म की इंतहा कर दी है। वो कहा जा रहा है कि उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनको कपड़े चेंज करने के लिए उनको कपड़े भी नहीं प्रोवाइड किए जाते, उनको खाने को भी नहीं दिया जाता, और खासकर उनको पढ़ने के लिए अखबार भी नहीं दिया जा रहा, उनको बाहर कोठरी से निकलने की भी इजाजत नहीं होती जिस तरह आम कैदियों को इजाजत होती है। तो इतना जुल्म है, और ना मिलने की, मुलाकात करने की इजाजत होती है। वो कह रहे हैं कि उनके बेटे आएंगे तो उनको किसी सूरत भी मिलने की इजाजत नहीं होगी, जब फोन पे बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो अंदाजा लगाएं, तो वो तो जब फोन पे बात करने कराई नहीं जाती उनके बेटों से, उनकी फैमिली से बात नहीं कराई जाती, तो फिर मिलने कैसे दिया जाएगा? इसी वजह से इतना डर और खौफ किस बात का है हुकूमत को, कि हुकूमत इतनी डरी हुई है कि प्लानिंग करी जा रही है कि अगर पासपोर्ट नहीं हुआ, नेशनलिटी नहीं हुई यहाँ की, तो वो किसी सूरत राइट ही नहीं है उनका वो तहरीक में शिरकत करे, जबकि
करके वो तहरीक चलाने नहीं आ रहे, सिर्फ तहरीक में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी सी इस पे बात करेंगे, थोड़ी इसमें भी बात करेंगे कि कनाडा में जो इस तरह के हालात हो रहे हैं, जो इसराइल की जंग अभी तक बंद नहीं हुई है, इसराइल अभी तक हमले करे चला जा रहा है किसी तरह भी। और ट्रम्प जो आए थे बड़ा दावा और वादे करके कि जी हम हर सूरत क्या कहते हैं पूरे दुनिया में अमन कायम करेंगे, तो ट्रम्प का वो बयानिया कहाँ चला गया? ट्रम्प आखिर क्या देख रहे हैं? और ट्रम्प की बात पे तो लोग कहते थे कि बहुत यकीन रखते हैं इसराइल को। एक तरफ से कहना चाहिए ट्रम्प और इसराइल एक दूसरे के नितिन याहूद और ट्रम्प एक दूसरे के पक्के और बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे के कहने पे चलते हैं, मगर अभी तक कोई आसान नजर नहीं आ रहा है। लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो ये कब तक रुकेगा? यहाँ के हालात कैसे बेहतर होंगे? हम यहाँ की भी महंगाई पे बात करेंगे। जो कनाडा की महंगाई है, आपने देखा कितना बड़ा इशू है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे भी कोई आपको नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे लोग काफी परेशान हैं। हम अपने पाकिस्तान का रोना तो बहुत रोते हैं, मगर यहाँ पे हम कोई बात नहीं करना चाहते, मगर हम यहाँ पे भी बात करेंगे। वसीम भाई से भी हम यही सवाल करेंगे। तो पहले हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। जी वसीम भाई, आपकी क्या राय है? फिर हमारे साथ इरफान भाई हैं, उनसे भी राय लेंगे। जी जनाब, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम समीना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपने जैसा कि अपने इंट्रो में तमाम डिटेल बताई दी है कि इस वक्त हुकूमत के क्या इक़दाम हैं और हुकूमत क्या चाहती है। देखिए, जहाँ तक पीटीआई के उनके साबका वजीर आजम के बच्चों के आने का ताल्लुक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब साबिक वजीर आजम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो जब उनके बेटों के मुतालिक कोई बात की जाती थी, तो यही पीटीआई थी जो कहा करती थी कि इनको कोई राइट नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान एंड उनके पास नेशनलिटी दूसरी कंट्री की यानी यूके की कंट्री की है। अच्छा, इनके साथ चूंकि बच्चे जाहिर है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के बच्चे, उनको पूरा हक है अपने बाप के साथ मिलने का, लेकिन चूंकि वो यूके में रहते हैं, उनकी वालदा भी यूके में है और आई थिंक कि उनके पास नेशनलिटी कंप्लीटली यूके की है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान की है कि नहीं है। डुअल नेशनलिटी के ऊपर तो हमारे यहाँ यानी ऐवान में भी बहुत सारे लोग हैं और वजीर भी हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, तो वो तो काम कर सकते हैं। इनके बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है, मुलाकात तो कर सकते हैं, लेकिन ये किसी तरह से लीड नहीं कर सकते। और इस चीज़ की इमरान खान की पार्टी जो है वो खिलाफ थी कि जो तहरीक है या जो पार्टी है उसमें हमारी अकरबी नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने अपने बहन भाइयों को भी नहीं लेकर आए, अपने सगे भांजे को भी नहीं लेकर आए। उनकी कोशिश ये थी कि पार्टी में से लोग लेकर आए। मगर आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए, पार्टी में से लोग तो लेकर आए। वो एक सवाल, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, पार्टी से लोग तो लेकर आए मगर लोगों में वफा नहीं की इमरान खान की पार्टी के साथ। देखिए, ये हर पार्टी के साथ हर दौर में होता रहा है, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है, ये मियां नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, उनके लोग भी टूट के बहुत सारे लोग, आप पीटीआई में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये कोई मगर मुझसे आप क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम नून लीग के साथ भी हुआ, तो मगर उनकी तो मारूसी सियासत, जिसपे इमरान खान ने बहुत बड़ा एजेंडा था, उनका बहुत बड़ा ये बयान था कि मुझे मारूसी सियासत पसंद नहीं है, मगर मुस्लिम नून लीग के अपने भाई, अपनी बेटी, अपने ही सारे रिश्तेदार, अपना दामाद, अपने ही सारे चीजें बहनोई, अपना सारे उन्हीं को भरा हुआ था। पीपल्स पार्टी में भी यही हाल था और मुस्लिम नून लीग में भी इमरान खान को ये एतराज था, मगर आखिरकार मजबूरी के तहत इनके साथ सारे गैर लोगों को उन्होंने भरा, बाहर के लोगों को लेकर आए जिनको पता भी नहीं था कि क्या कहते पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। इमरान खान ने उनको पोस्टें दी, मगर कोई भी उनके साथ सिंसियर होकर खड़ा नहीं हुआ, वफादारी नहीं निभाई, जिसकी वजह से इमरान खान 2 साल से जेल के अंदर है, कोई भी जेल से निकालने में कामयाब नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत सारी गलतियां इमरान खान साहब की हुई है अपने दौरे हाजिर, जिस वक्त ये अपने वजीर आजम थे, इन्होंने बहुत सारी गलती की। सबसे बड़ी गलती तो ये कि इनको जब अपोजिशन में बैठने का मौका मिला था, वहां से सियासत करते, इन्होंने वहां से रिजाइन करके अपनी पूरी पार्टी को खत्म किया। जेल जाने का जो रास्ता था, इन्होंने खुद अपना हमवार किया और अपनी दौरे हुकूमत में इन्होंने, क्या आप भूले नहीं है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को इन्होंने जेल में डाला था, मरियम नवाज को जेल में डाला था, मैं एयर कंडीशन निकलवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तमाम फैसिलिटीज बंद कर दूंगा, यानी उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है, वो केसेस की मैं बात नहीं कर रहा, वो जायज थे या नाजायज थे, इनके ऊपर जायज है या नाजायज है, लेकिन बहैसियत एक वजीर आजम के आपको इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए थे जिससे कि आप एक्सपोज हो गए थे। रहा उनके बच्चों को मिलने का सवाल, बच्चे मिल तो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके बच्चों को क़यादत करने देंगे इस वक्त जो हुकूमत वहां बैठी है और हुकूमत के साथ जो अपोजिशन बैठी है। तो ठीक है, उनके बच्चे आए मिले, और हुकूमत को जहां तक खतरा है वो यही खतरा है हुकूमत को कि खुदा न खास्ता अगर उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, सिक्योरिटी की क्या हालत है, और जिस तरह से उन बच्चों का खानदान से, जिन खानदान से ताल्लुक है, वो भी आपको पता है। बिहाइंड द सीन बहुत सारी बात होती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो सिक्योरिटी हालात है, जहां पर आपके कोई वजीर महफूज नहीं है, फौज के अरकान महफूज नहीं है, बहुत सारे सिक्योरिटी इशू है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर उसको हुकूमत रोकना चाहती है तो बेशक हुकूमत का हक है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाएगा तो यही आप लोग हैं जो कहेंगे कि आप इन बच्चों को नहीं डिफेंड कर सके। बाकी हमारे इरफान भाई से पूछे, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़ी बसात रखते हैं पीटीआई के हवाले से, तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी इनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जी इरफान भाई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको और आपके नाज़रीन को सबको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात सही है कि वसीम नकवी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बात ये है कि जो उनके बच्चे पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो एक्चुअली जो मेंटली मैंने स्टेट में उनकी देखी और कुछ सुनी है एंकर से, तो वो लगता है कि वो एक पूरी प्री प्लानिंग के तहत आ रहे हैं। और यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत आप बुलाया जा रहा है उनको, तो मगर उनको तो देखिए सबसे बड़ा मसला ये कि लोग कहते हैं कि उनको तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी सबसे बड़ी। बात सुनी तो आपने शायद खबर नहीं पड़ी। हाँ जी, एक सेकंड। जी जी 6 महीने पहले उन्होंने उर्दू जबान सीखनी शुरू कर दी। बिलावल ने भी तो सीख ही ली। बिलावल ने तो सीख ली ना, बिलावल का तो यही था, मगर कहते हैं कि इनके बेटों को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता नहीं है। तो ये भी बताएं इरफान भाई कि आपके पास ये इत्तला हो गया, आप बड़ी कड़ी नजर रखते हैं सियासत के अंदर, तो उनके पास नेशनलिटी है पाकिस्तान की या नहीं? उनके बच्चों के पास मेरा ख्याल है कि जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट 10-15 साल पहले की बात है, तो उसमें था कि उनकी पास बड़े बेटे के तो मुझे पता है कि है, छोटे का नहीं मुझे, लेकिन उनके बड़े बेटे के पास मैंने पाकिस्तानी वो है अपना आईडी वगैरह जो होती है ना। दोनों बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। तो बस फिर शाहिद भाई को तो साफ पता है कि दोनों बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो फिर तो उनकी जो फिर क्यों इसका इशू बना हुआ है, फिर क्यों हुकूमत कह जा रही है कि देखा जाएगा कि उनके पास आईडी नहीं है पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से ही उनको धर लिया जाएगा, उनको फौरन बंद कर दिया जाएगा। होते हैं ये सियासी चीजें होती हैं मुतनर्रिफ करने के लिए आवाम को, उसमें हकीकत नहीं होती। आप क्या समझती हैं जो बयानात आते हैं ओपोजिशन से या हुकूमती नुमाइंदे जो देते हैं वो मनोवान सच होते, सच पे मबनी होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। उसमें 80% झूठ होता है, 20% सच होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन बनानी होती है। तो इसी तरह हाल जो है पीटीआई के अंदर भी बैठे हुए काली भेड़ों का है, और जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। तो असल में बात ये है कि ये सारे अच्छा चले आपने ये बोल दिया ना कि हकीकत नहीं होती मीडिया में, ये जब भी बहुत शोर मचा था कि नवाज शरीफ जो है जेल में मुलाकात करने जा रहा है, वो खबर भी किसने उड़ाई, किसने ये अफवाह उड़ाई। अभी ये एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि जरदारी साहब को जो है ना सदर से हटाया जा रहा है, फील्ड मार्शल को सदर बनाया जा रहा है, तो ये खबर भी झूठी हुई। अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये सब खबर बिल्कुल फेक थी और झूठी, तो ये झूठी खबरें कौन फैला रहा है? अरे ये तमाम खबरें जो है ना ये फौज फैला रही है, और फौज जो है ना आप देखिए 72 साल के अंदर इन फौज के पास एक हड्डी होती है, वो उस हड्डी पे थोड़ा गोश्त होता है, वो जिसको पहनते हैं, जो उसको खाता पीता और चूसता है उस हड्डी को, वो उसको अपनी बगल में बैठा लेते हैं। समझिए ना, ये साफ बात है। हम वी आर पैदा फ्रॉम दिस। अच्छा वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपने कहा कि बच्चों के पास शायद मैंने कहा सिटीजनशिप है, अगर तो आप हकीकत से जाना चाहिए तो हम लोग तंग आ चुके हैं इनके ऊपर वाले अपनी जनरलों से। अपनी फौज की मैं बात कर रहा, अपने सिपाहियों की बात नहीं कर रहा, अपने मेजर जनरल वो मेजरों की कैप्टनों की जो जाने और शहादत देते हैं, अजीम माओ के बच्चे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो आप जिनकी भी बात कर रहे हैं वो डिसीजन मेकर हैं, वही तो आपकी कंट्री को लेके चल रहे हैं, वही आपकी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। और आज आप जो फखर से खड़े होते हैं कि हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान अभी जो आप यही कहने वाली थी कि अभी जो जंग हुई थी 4 दिन की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया उन्होंने। इरफान भाई ये कौन कर रहे हैं? जनरल आसिम मुनीर ने आपका जी बिल्कुल बिल्कुल सरबराह है फौज के, उनके बगैर उनके डिसीजन के बगैर कुछ हो सकता है? और वो फील्ड मार्शल कैसे बने हैं? नहीं, फील्ड मार्शल इसी तरह बने हैं। आप आज आपके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप यूनाइटेड नेशन में बैठ के आप टेररिज्म ग्रुप की आपको चेयरमैनशिप मिली है, आपको असिस्टेंट मिली है, आपका नाम बेहतर हुआ है, तो आप उनको क्यों निशाना बना रहे हैं? रिटायर हो गया हकीकत में कह रहे हैं सर, वो जो कानून जिस चीज की इजाजत देती है तो वही तो हुआ है, गैर कानूनी तौर पे थोड़ी हुआ कि आपके रिटायर हुआ है। कौन सा कानून पाकिस्तान में कानून है? पाकिस्तान में आप ये कह रहे हैं कि कानून नहीं है पाकिस्तान में, तो आप ये बताएं ना कि आखिर आज जो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया, आज पूरी दुनिया
पाकिस्तान को इंडिया हमारे आप सिर्फ एक पार्टी एक पार्टी की मोहब्बत में आप है ना उठा करके पाकिस्तान की सरबराही को आप इस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं। जी शाहिद भाई क्या कह रहे हैं? मुझे आपने अगर लिया है तो बात तो करने देना। हाँ तो बात करें ना। अगर आपने यही भीड़ लगानी है तो आप करते रहिए, मुझे कोई शौक नहीं है, अगर आपने ये भीड़ लगानी है। इस वक्त दुनिया में किसी जगह पे कानून नहीं है। अमेरिका में कानून है, कनाडा में कानून है, डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में कानून है। अगर कानून होता तो ना आज आप ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पॉइंट के ऊपर आए, पॉइंट बताए ना, पॉइंट मुल्क को घुमा रहे, आप पॉइंट के ऊपर आए कि इस वक्त आप अभी कह रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं दिया जाए, तो बात करने का मौका दिया जाए तो आप चुप हो गए कि क्या कहते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ है, कानून नहीं है, पूरी दुनिया में कानून नहीं है। तो अभी चले कानून की बात तो छोड़ दें, अभी जो मसाइल है हम उन पे बात कर रहे हैं, आप उन मसाइल पे आ जाए जरा प्लीज। हाँ, अगर हकीकत में देखा जाए अगर कानून होता तो इमरान खान जेल में नहीं होते। 98% से जीते थे वो, ये है हकीकत। लेकिन इस वक्त कानून को पसे पर्दा रख दिया गया है और ये दुनिया में हर जगह हो रहा है। इसकी वजह जो है वो बहुत पुरानी है। जब जर्मनी में ये 1934 के बाद जो आपका एजुकेशनल सिस्टम बना है, समझे, इसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री आपको भेजी है। आप हो सकता है हमारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो आपके साथ हो रहा है या हो चुका है उसके ऊपर कोई गौर और फिक्र करने की जरूरत नहीं महसूस करते हमारे लोग। आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखें। 1934 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ था स्कूलों में और बच्चों को थ्रू उनकी साइकोलॉजी चेंज की गई और वो साइकोलॉजी ये थी कि मैं सर इससे इमरान खान के बच्चों के आने न आने का क्या ताल्लुक है? यही तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अभी जो इमरान खान के बच्चों के हुकूमत पाकिस्तान क्यों रोक रही है? क्या हम जाके पूरे पाकिस्तान को जर्मनी की हिस्ट्री सिखाएंगे? आप जर्मनी की हिस्ट्री नहीं, ये पूरी दुनिया में। मगर आप सर ये बताएं कि दुनिया से हमें क्या लेना देना? इस वक्त तो पाकिस्तान की बात हो रही है सर। आप सुनने की ताकत ही नहीं रखते सर। आप तंबीद इतनी लंबी कर रहे हैं, आप हमें आंसर दीजिए इस बात का। अच्छी बात है, खुदा हाफिज। मैं आपके साथ नहीं बात कर सकता इसलिए कि आप में इतना सब्र नहीं है कि किसी तो सर ये बात देखिए, सुनने का सब्र होता है मगर आप पॉइंट पे आए ना, जिस तरह दूसरे लोग पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई बच्चे आ गए। आप जिस तरह आपने पॉइंट की बात बताई कि हमने आपसे पूछा कि बच्चों के पास सिटीजनशिप है कि नहीं, आपने कहा नहीं वो बच्चे वहीं पैदा हुए हैं। तो सबसे मेन चीज बता दी लोगों ने, नहीं लोगों को नहीं पता था, आपने बताया बच्चे पाकिस्तान में बाउंड है जी। इस पूरी सिचुएशन के अंदर आपकी पूरी जनरेशन, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अब सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल सिस्टम बाकायदा चेंज किया गया है। इसके पीछे रोज चाइल्ड फैमिली के लोग शामिल थे और उसके अंदर मेन मकसद ये था कि लोगों को इस तरीके से तैयार करो कि उनमें थिंकिंग पावर ना रहे, सोचने की ताकत ना रहे, उनमें सिर्फ एक चीज रहे कि मैं हूं और मेरी परफॉर्मेंस है, सेल्फिशनेस जिसको कहा जाता है। माफ कीजिएगा शाहिद साहब, माफ कीजिएगा शाहिद साहब, शायद आप ये भूल गए हैं कि आज पाकिस्तान की आवाम वो नहीं है जो आज से 35 साल पहले थी। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी आप खामखाई के एक फैंटेसी आइलैंड में रहते हैं कि पाकिस्तान में इतना शऊर आ गया। अगर शऊर आ गया तो 98% वाला जेल में नहीं होता। देखिए बात सुनिए, शऊर के आगे जो ताकत होती है ना, जो डंडा होता है, शऊर कितना भी हो वो कम ही लोग जो है उसको डंडे की मार को बर्दाश्त करते हैं। तो यही हो रहा है ना कि आपके जितनी भी पब्लिक है 98% वो सब अपना अपना देख रही है। मैं नहीं भैया, बात ये नहीं है। आप देखिए, आपके अंदर एक चिराकी के साथ इस सिस्टम में आवाम को महकूम किया गया। वो सिस्टम ये था कि इनको गरीब रखो, इनको रोटी इसी दो कि ये ताकत इनमें हो और ये काम कर सकें। ये प्लानिंग आज नहीं 74 साल पहले से ही जो वडेरे शाही थी, जो वडेरा निजाम था और जो सरमायादार थे, उन्होंने 1934 से
1934 से ये शुरू को मारिए गोली, 34 को हमने क्या कहना, और सबको मारते गोली, आप जिंदा रहे, बस कायम रहे। अल्लाह आपको हिदायत दे, बस मैं यही कह सकता हूँ। के बाद मुसलमानों को तो खासतौर पर हिदायत दे बस। 34 की बात करें, ना सोचने की, ना 34 में आप पैदा हुए थे, ना मैं पैदा हुआ था, लिहाजा छोड़िए इस बात को। बात यह है कि जब पाकिस्तान बना, तो पढ़ सकता है ना कोई, अगर आप इतनी जहालत है का आप फायदा क्या है, लकीर पीटने का फायदा क्या है, बताइए मुझे, है कोई फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं है, बस अपनी धुन में रहिए। वैसे बात तो सही कह रहे हैं कि हिस्ट्री का फायदा क्या, वो हिस्ट्री को तो लेकर ही नहीं आते, उस पर तो अमल किया ही नहीं जाता। जो अभी हालात है उस पे बात करें, जो मौजूदा हालात है, लोग सुनना चाहते हैं हालात के लिए। हालात ये है, अभी भूख लगी हो, दोनों बच्चे सिटीजन हैं, तो मैं उसको कहूंगा तुम्हारे दादा बहुत अच्छा चिकन बनाते थे। अभी वो कहेगा अब्बा मैंने दादा का क्या ताल्लुक, मुझे भूख तो अभी लगी है, तो तारीख को हमने चाटना है। सही बात की आपने इरफान भाई, बहुत बड़ी गहरी बात कर दी कि आपके बच्चे को अगर भूख लगी है तो आपने चिकन बना के देनी है तो खिलानी है। अगर आप ये कहते रहेंगे मेरे दादा को बहुत अच्छा आता था और हम ये कहेंगे कि भाई हिस्ट्री में तो ये था, उसने तो ये किया, तो उसको तो भूल जाए। अभी जो हो रहा है, अभी जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, उसके ऊपर गुफ्तगू करें कि क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें चेंजिंग आनी चाहिए, हमें अपना मैसेज देना चाहिए। अगर हम पुरानी हिस्ट्री को लेकर आएंगे तो कोई भी चीजें सही नहीं होंगी। बात यह है स्मीना जी, बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह से मैं ये देखता हूँ कि बड़ी बाशऊर हो गई है सोशल मीडिया की। एक तो वजह है इसकी बहुत बड़ी, जिसने अवेयरनेस दी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी वजह है, मगर आप देखिए फेक न्यूज भी बहुत चलती है सोशल मीडिया का, बड़ा फायदा उठा रहे हैं लोग डिजिटल मीडिया का, अपनी व्यूज बढ़ाने के चक्कर में झूठी झूठी कहानियां, झूठी झूठी स्टोरियां लेकर आते हैं। तो आप ये ना कहें कि जितने फायदे उनके बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। अरे बात तो मुकम्मल करने दीजिए आप। आप बात यह है, मैंने कहा कि एक जरिया जो सोशल मीडिया है उसकी अवेयरनेस से आवाम को भी शौक हुआ, और दूसरी जो अवेयरनेस आई है वो आपका जो लीडर था इमरान खान जो जेल में है, उसने आवाम को बहुत होशियार और अवेयरनेस दी। उसके दौर के अंदर उसकी तकरीरों में आप सुनिए, उसकी गुफ्तगू को सुनिए, उसकी गुफ्तगू में बड़ी गहराई थी और बड़ी पॉजिटिव बातें थी और वो पॉजिटिव चेंजेस ला रहा था। बात ये है कि उसकी गलती इतनी है कि उन्होंने ये जो मैंने आपको अर्ज किया था कि हड्डी फेंकते हैं ये सियासतदानों के आगे, इमरान खान ने वो हड्डी ट्यूशन से इनकार कर दिया था। उसने ये इनकार आज नहीं किया, उसने 2001 में कर दिया था मुशर्रफ ने जब उसको कहा। यहाँ इरफान भाई मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि जिसको आप हड्डी कह रहे हैं ना, जिन लोगों को कह रहे हैं वही लोग उनको लेकर भी आए थे इमरान खान साहब को। इमरान खान अपनी सलाहियत, माफ कीजिएगा, अपनी सलाहियतों से नहीं आए थे, वो भी वही लोग लेकर आए थे जिनकी बाद में उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अरे बात तो मुकम्मल करने दीजिए सर, आप बात ऐसी कर रहे हैं हड्डी चूसना, हड्डी क्या चूसना, मतलब आप सिंपल ये कहें कि वो अरे बात तो अरे तो अगर आप इस तरह उड़ के मेरे बालों को पड़ जाएंगे मैं तो बैठ जाऊंगा, समझे ना आप, समझिए तो सही क्या मैं कह रहा हूँ भाई। ठीक है, हमारे यहाँ फौज का बड़ा अमल दखल है, वो लाती है, सियासतदान बनाती है, लेकिन इमरान ने अपनी स्ट्रगल जो 1996 में की थी वो फौज की कहने पे नहीं शुरू की थी। सर एक सीट थी उनकी पीटीआई की, लेकिन तो यार मुकम्मल करने देंगे यहाँ तो बीच में आप मुझे काट दीजिए। चलें ठीक है, और यहाँ नहीं आप बात करें, लेकिन मुझे इंटरसेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप बात जो कर रहे हैं ना लेके इल्जामात की रोशनी में चल रहे हैं। आप हकीकत मान नहीं रहे तो मैं फिर आपको हकीकत बता रहा हूँ तो आप कहते हैं कि नहीं सर हकीकत में, हकीकत तो नहीं, अभी सुन ले, पहले पूरी बात उनकी सुन ले, हकीकत क्या है। उसने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी और उसने ये इस अपनी ही ताकत पे, अपने ही बलबूते पे, अपने ही नाम, ये बातें तो सबको पता है, अभी की बात करें सर आप। अरे बात तो सुन लीजिए ना यार जी, सुन ले प्लीज सुन ले। बात यह है कि वो आज जो कह रहे हैं वो फौज की छत पे आया, ठीक है, फौज का अमल दखल हमारे मुल्क के अंदर शुरू से है और अब तक है। ये तो आप अपने मुंह से इकरार करते हैं और फिर बाद में मानते भी नहीं है कि फौज का क्या है, फौज से ये है तो वो। तो मकसद ये है कि फौज के उसको जरूर एज किया है उसको लाने के अंदर, उसको बनाने के अंदर, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि फौज जो है उसको मुकम्मल बनाया है और वो उनका पालतू है, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने उसको ऑफर दी थी प्राइम मिनिस्टर होने की, लेकिन उसने कहा था
कि नहीं मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ के प्राइम मिनिस्टर नहीं आऊंगा। तो देखिए एक वाज़ेह चीज है जो शऊर आपको दिया गया, बताया गया। तो यही तकलीफ है आज की फौज को, समझिए ना, ये जनरल आसिम को यही तकलीफ है। फौज के तमाम जो जनरल एक ही ब्रांड के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और सारे के सारे जनरल जो हैं। देखिए इरफान भाई, मैं यहाँ रोक आपको, आपने अपनी बात की, काफी लंबी बात हुई आपकी, मैं यहाँ रोक के आपको बात करूंगा कि पाकिस्तान की ये फौज पाकिस्तान की ही है, यही फौज है जो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट भी करती है। सर आप ये सारे काम तो मियां नवाज शरीफ के साथ भी हुए, मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था? जनरल फौज की बात आपको इतना ही पता डिफरेंस के जनरल और फौज में डिफरेंस क्या? सर यही काम तो आप जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था, मियां नवाज शरीफ को मुल्क बर्दर कर दिया गया था। हाँ, किसको? नवाज शरीफ को मुल्क बदल किया था ना, ठीक है। वो उस वक्त आपने नहीं कहा कि फौज ने गलत किया है, आज आप कह रहे हैं कि फौज गलत कर रही है। फिर वो वापस भी तो आया कि नहीं आया? तो उसने रास्ते देखे। बात सुने जितने भी केसेस बने हुए ना जितने केसेस बने ये सारे हुकूमत ने बनाए, इसमें फौजी केसेस नहीं है। उसने अपने वापिस आने के दरवाजे बंद नहीं रखे थे। इमरान खान की पार्टी में ये है कि इमरान खान कुछ नरमी का इजहार भी करते हैं, झुकाव करते हैं, मगर उनके पार्टी के लोग आके दूसरा बयान दे देते हैं हमेशा। अब आप खुद सोचेंगे, आप बैठ के फौज को गालियां बकेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कैसे कंप्रोमाइज होगा, किस तरह वो वापस आएंगे? अरे तो क्या सारी जिंदगी गुलामी करनी है? गुलामी नहीं, देखे आपने कहा ना नवाज शरीफ वापस भी तो आया, तो नवाज शरीफ ने अपने वापसी के रास्ते दरवाजे बंद नहीं किए थे। वो डट के आया था, झुक के आया था। तो आज इमरान खान झुक जाए तो मैं आपको बताऊं कि इससे बेहतरीन लीडर कोई नहीं है। आप यकीनन बेहतरीन लीडर नहीं, आपकी बात मानते हैं, मगर आप ये देखें कि अगर इमरान खान अगर थोड़ा सा भी झुकाव जाहिर नहीं करेंगे और इस तरह उनकी पार्टी के लोग उनको ये बयान देने में मजबूर कर देंगे कि भाई झुकेगा नहीं, कभी ये नहीं करेगा, तो आप सोचें फिर क्या सारी जिंदगी जेल में काटेगा? फायदा क्या होगा? इस कौम को क्या फायदा होगा? मैं काट लूंगा, वो कहता है। ओह माय गॉड, यानी कि आप जैसे चाहने वाले लोग चाहते हैं कि वो सारी जिंदगी जेल में रहे। क्या होता है, हम हक की बात करें, ये कोई हीर रांझी की मोहब्बत हो रही है कि जो हम उसको चाहने वाले। अरे इरफान भाई सोचिए, आपका बयान लोगों तक जाएगा, लोग ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो जेल में रहे, उसका बयान अगर उसकी पार्टी के लोग सुनेंगे तो पार्टी के लोग चाहते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जेल में पार्टियां करे, मैं कह रहा हूँ अगर हक के लिए उसको जेल में रहना पड़ रहा है तो वो रहेगा। कितने टाइम तक रहेगा हक के लिए जेल में, ये तो बता दें। क्या हक के लिए अवाम को उसको आजादी दिलाने के लिए क्या आप ये मैसेज नहीं देंगे कि अवाम को निकलना चाहिए? तहरीक जब शुरू होती है तो खत्म हो जाती है तहरीकें, कामयाब क्यों नहीं होती तहरीकें? पंजाब से एक बंदा नहीं निकलता। नेल्सन मंडेला कितने साल रहा था जेल में, बता दीजिए जरा मुझे, बताइएगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला की तरह ये भी सारी जिंदगी जेल में काट दे? आप मुझे बताइए कितने साल रहा था, बताइए। उससे जिंदगी गुजार दी अपनी, आप सोचिए 34 साल, 35 साल नहीं 35 साल नहीं 34 साल, 1-2 साल वो बनी लेकिन 35 साल। तो आप ये सोचें कि 35 साल उसने अपनी जिंदगी पूरी उसने गुजारी, तो आप इमरान खान को वही बनाना चाह रहे हैं कि वो 35 साल जिंदगी जेल कर रहा है? 75 साल का बंदा है अभी, 75 साल तो। अच्छा, कल को खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो आप मुझे बताइए आपकी पार्टी का मंशूर कौन लेके आगे चलेगा? हाँ ये बताएं मुझे जरा। देखिए बात ये है, अगर तो कुछ होना है वो की बात है, समझिए ना, उससे पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अल्लाह के काम में जिंदगी और मौत देनी। अगर आप देख रहे होंगे इरफान भाई, हुकूमत तो बड़ी मजबूती से, बड़ी अपनी कारकर्दगी तो कर रही है, अपना काम तो पूरी तरीके से कर रही है हुकूमत। बताइए क्या कर रही है, बताइए। हुकूमत तो बाजार में तो सामने नजर आ रहा है ना, हुकूमत तो पूरी उम्मीद है। अब आप सोचिए सिर्फ इनके बेटों का इशू हुआ तो हुकूमत थोड़ा सा उछली है, थोड़ा सा एक्शन में आई है, वरना अगर बेटों का इशू नहीं था। हुकूमत क्या नहीं कर रही, हुकूमत मुल्क पूरा चला रही है, पूरा मुल्क चला रही है हुकूमत। आप कह रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है? बहुत कुछ कर रही है हुकूमत, बहुत कुछ कर रही है। भाई क्या कर रही है बता दीजिए। पूरा मुल्क चला रही है हुकूमत, जैसे भाई कह रहे हैं कि पूरा मुल्क चला रही है हुकूमत। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, पूरा मुल्क चला रही है। अच्छा मुल्क क्या पहियों पे लग गया जो चल रहा है? पूरा मुल्क आप कर्जे उसी तरह ले रहे हैं, राइट? आप IMF के उसी तरह कर, तो क्या कर्जे उस जमाने में नहीं लिए? क्या भुट्टो के जमाने में नहीं लिए? क्या मुशर्रफ के जमाने में नहीं लिए? क्या इमरान खान के जमाने में नहीं? इमरान खान ने सबने, सारी हुकूमतों ने कर्जे लिए। महंगाई आपकी आसमानों पे बातें कर रही हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा, महंगाई तो आपकी PTI की हुकूमत नहीं। आप है ना इरफान भाई जरूर बताएं, PTI की हुकूमत के दौरान महंगाई जितनी इस दौरान हुई है, आप फिगर बता सकते हैं इरफान भाई के पास होगा आप। और ये लोग आए थे, ये महंगाई का गाना गाने नहीं आए थे कि ये महंगाई बहुत है। देखिए महंगाई खत्म PTI ने नहीं अगर की थी ना, तो वो उसकी तरफ एक मिशन लेके चली थी, एक वो थी, उनकी विजन थी कि
क्या थी वो विजन आपने देखी? एक अपने वो थे क्या कहते हैं वो मेरे दिन से जो जहाँ पे वो मजदूर वगैरह सोते थे, सरागा क्या थी वो जो बनाई उन्होंने खान साहब ने, सरायगा थी हाँ सरायगा। और फिर वो खाने और पीने का मामला मेस जो बनाए उन्होंने। इरफान भाई उसकी मिसाल आप नहीं दे सकते क्योंकि वो एक हुकूमती तौर पे उन्होंने किया था, मगर आज आप पाकिस्तान जाएं आपको छिपा मिलेगा, ईदी मिलेगा और जफर अब्बास जफर मिले, यानी आप जाएं तो शहर के में हर जगह वहां पे दस्तरखान लगे, तो उसका मतलब हर एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? अरे कहाँ हर जगह लगे हैं यार, खुदा के लिए ये बातें छोड़ दीजिए मीडिया के ऊपर कहनी कि हर जगह गली गली में दस्तरखान है। गली गली में भूखे बैठे हुए बेचारे और आप दस्तरखान की बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा अभी मैं पाकिस्तान होकर आया था। एक बीड़ी साहब है भाई बात बस इरफान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तकरीबन 75% जो तबका है वो गुर्बत की दलदल में धंसता चला जा रहा है। आपने 25% लोगों को देखा जहाँ पे आप रहकर आए। गुर्बत तो पूरी दुनिया में है, क्या इंडिया में गुर्बत नहीं है? क्या वहाँ भूख से लोग खुदकुशी नहीं करते? क्या यहाँ पे गुर्बत नहीं है? आप जाके देखे कितने लोग यहाँ पे कैंप लगा लगा के लोग सो रहे हैं, यहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है। क्या कनाडा में नहीं है गुर्बत? क्या अमेरिका में गुर्बत नहीं है? क्या सऊदी अरब में गुर्बत नहीं है? वहाँ पे भी गुर्बत क्या आपके मिडिल ईस्ट में नहीं है, यूरोप में नहीं है? आप देखें यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना बहुत सपोर्ट करती है गरीब लोगों को। यहाँ की गवर्नमेंट की अगर कनाडा की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे वेलफेयर पे बैठे हुए हैं जिनको लोग यहाँ की गवर्नमेंट देती है। आप ये कहते हैं कि हमारा टैक्स काटती है तो गवर्नमेंट देती है, पर देती है। पाकिस्तान में वहाँ भी ज़कात बढ़ती है, वहाँ भी पाकिस्तान में क्या कर रही है, फंड से पैसे दिए जाते हैं, वहाँ भी पैसे दिए। ये और बात मगर इतनी गुर्बत में धंसती चली जा रही है वहाँ की आवाम, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप बताएं। आप तो पाकिस्तान को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान बिल्कुल टूट फूट गया, गरीब लंगड़ा लूला हो गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल। वसीम नकवी साहब, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस भी आदमी ने ये कोशिश की है कि गरीबों के लिए कुछ करके उनके लिए दस्तरखान बनाऊं, उनकी इसको रोजी का इंतजाम करूं, उसकी मैं मिसालें देता हूँ। इमरान खान हो गए, ये आपका मलक रियाज था, ये जेडी है, ये एजी साहब में, ऐसे लोग जो थे वो चाहते थे कि आवाम को किसी तरह सहूलतें देके इनको वोट पर से निकाला जाए। ये मकसद नहीं था कि उनको बेकारी बनाया जाए, इनको निकाला जाए, क्योंकि जब आपके पेट में रोटी जाती है तो आपकी सोच के स्टार्ट होती है। वसीम साहब, खुदा के लिए अगर मैं 2 दिन भूखा रह जाऊंगा तो मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान की सियासत क्या है और बाहर का मौसम कैसा है। यकीन जानिए, ये इंसान के अंदर एक नेचुरल बात है कि भूख से इंसान जब अपनी भूख को मिटा लेता है तो फिर अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी सोच जो है वो शुरू होती है कुछ काम करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। आपके यहाँ तो भूख ही नहीं खत्म करने देते ये फौजी जर्नैल हैं। और ये फिर आप क्या फौजियों ने लोगों से मुंह से रोटी छीनी है? कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? और किसा ये जर्नैल जो और ये जो नहीं, यहाँ मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। ये आप बिल्कुल, या तो आपको कोई जाती नुकसान पहुंचा है उसकी बिना पर आप ये बात कर रहे हैं, इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, कोई दलील है तो लेकर आए आप। दलील 72 साल हो गए, आप वहीं के वहीं करें जिस चौराहे पे आप खड़े, कई दफा बत्ती डूबी। सर ये आप पाकिस्तानी अवाम का कसूर है। इरफान भाई मेरी बात समझने की कोशिश करें कि उन्होंने हमेशा गलत लोगों को चुना है। अरे चुनना अरे आपने वसीम भाई यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। आवाम ने 8 फरवरी को चुना था, जिसको सिलेक्ट किया था, तो उसके साथ अंजाम क्या हुआ? समीना, लोगों को निकलना चाहिए था। अगर पाकिस्तान के लोग बाहर निकल आते, अगर पाकिस्तान के लोग बाहर निकल आते तो आज ये नौबत ना आती। अगर कोई रोक भी रहा था तो पाकिस्तान के अवाम को निकलना चाहिए। इरफान भाई जैसे लोग जो मोहब्बत के दावे करते हैं, इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए था। पीटीआई के लोगों को बाहर आना चाहिए था। इरफान भाई, अगर पाकिस्तान की आवाम 24 घंटे के अंदर अंदर निकल के बाहर आ जाए ना, तो आप यकीन करें 24 घंटे के अंदर वहाँ का नहीं रह सकती ये हुकूमत, नहीं रह सकती ये हुकूमत। आप दोनों के सवालों का जवाब एक मिसाल से बता देता हूँ। देखिए, आवाम दुनिया में तहरीक कहीं भी देखिए, माजी में आपने अगर उठा के कोई भी तहरीक को देखिए, अवामी तहरीक तभी निकलती है जब उसको कोई लीड करने वाला रहनुमा हो। याद रखिएगा, पाकिस्तान तभी बना था कि हमारे पास काज़े आज़म थे, समझिए, नेल्सन मंडेला। आपके पास है आप है ना, छोड़े 20-25 साल पुरानी बात छोड़े। अभी आप देखें कि पिछले साल की बात है कि बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट निकले थे, कोई था लीडर उनके पास?
वो उन्होंने उठा करके प्राइम मिनिस्टर को भागने में मजबूर कर दिया हिंदुस्तान। सिर्फ और सिर्फ तालिब इल्म निकले थे। आपकी पार्टी कहते हैं 95% वोट आपने लिए, आपके तालिब इल्म ने लिए, यंगस्टर आप चाहते हैं, आप जैसे लोग चाहते हैं, इन लोगों को चाहिए था निकलना। फिर उसके बाद आप कहते हैं फलाना नहीं करा, फलाना नहीं करा। नहीं, आप उम्मीद पे आप लोग कहते हैं कि बहुत लीडर है, वो झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो आप क्या उस लीडर को चाह रहे हैं? बेचारे को चाह रहे हैं सही जिंदगी, वो जेल में पड़ के चक्की किस तरह है? अरे समीना जी, मतलब झुकने का ये नहीं है, कोई अक्कर वाली झुकने वाली बात है। बात असूलों की और हक की है, उस पे कहने की बात है झुकने की। आप लोग तो मतलब गलत ले जाते हैं कि वो अक्कर जो है वो नहीं झुकने देती। ऐसी ना कोई बात है। खुदारा हमें अपने दिनों को साफ करना चाहिए। झुकने से मुराद ये है कि हक के रास्ते को नहीं छोड़ा जाएगा, समझिए ना। और ये माशाल्लाह वैसे भी मुहर्रमों का महीना है और हमें हुसैनी बनना चाहिए कि हमारे इमाम जो थे वो झुके नहीं थे, हक थी। हाँ, समझिए ना। वो भी खुदा खास्ता अगर झुक जाते तो क्या आज इस्लाम जिंदा होता इस तरह? खुदा के लिए इस फलसफे को समझिए, हुसैनी वो फलसफे को जानिए और उसको अपने दिल पे छाप लीजिए उसको, समझिए ना। यही हकीकत है, समझिए ना। इस हकीकत को जानिए। ये लोग जो है ये सारे अपने अपने हॉल के अंदर और अपने खाल के अंदर मस्त हैं। ये जितने जर्नैल और करप्ट सियासतदान है, शहबाज शरीफ हो गया, मरियम नवाज, ये बिलावल, ये जरदारी, ये सब करप्ट के करप्ट लोग हैं। इनकी मुझे बता दीजिए किसी की भी एक हिस्ट्री ऐसी है, खुदा की कसम आप मुझे एक भी को बता दीजिए कि जिनके ऊपर एक भी पर्चा ना हो, यानी कि हिस्ट्री पाक और साफ बता दीजिए। तो अभी जो 9 मई का वाकया जो इमरान खान के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है, तो इसका आप क्या कहेंगे? 9 मई के वाकये के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्या वाकया हकीकत में इमरान खान की पार्टी ने ही करवाया था? 9 मई जो हुआ है जिसकी वजह से इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, 190 मिलियन पाउंड का जो इमरान खान पे इल्जाम लगा हुआ है जी। तो 100% झूठ है, तो फिर जो सबूत क्यों नहीं लेकर आते? सबूत क्यों नहीं पेश किए जाते? झूठ है ये। तो इमरान खान के किसको सबूत करें? आगे का अदालतों को, आपकी अदालतें जो है आप ये देखें कि जिस वक्त पेशी होती है वकला पहुंचते नहीं है अदालतों के अंदर, तो कितना बड़ा वो है। आप सोचे ना, अदालतों में जज आया हुआ होता है तो इनके लोग वकील नहीं पहुंचते, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अरे एक आधी दफा उन वकीलों को अगर कोई मजबूरी हो गई या किसी को रोक लिया, अब हम एक आध दफा कह रहे हैं कि मजबूरी हो गई, वो बात ही बन गई। बात ये है कि मकसद ये है कि देखिए ये निजाम सारा सारा करप्ट हुआ है। ये जितने आपके जस्टिस हैं ये करप्ट हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये करप्ट हैं, जितने सियासतदान हैं ये करप्ट हैं, जितने आपके टॉप के जर्नैल हैं वो सब के सब एक तो अच्छा चले, आप ये कह रहे हैं ये सारे करप्ट हैं, तो इमरान खान की पार्टी में कितने लोग फेयर हैं? उनके साथ कितने लोग करप्ट शामिल हुए हैं? इमरान खान की पार्टी में भी तो वही लोग थे जो दूसरी पार्टियों में थे, कोई नए लोगों को। इमरान खान ने ये कहा था सर, जब आए थे तो कहा था कि मेरे पास 200 नुमा है लोग जो नए फ्रेश दिमाग रखते हैं, मैं उनको लेकर आऊंगा अपनी पार्टी में। मगर जब पार्टी बनाई गई तो वही लोगों को बनाया गया जो दूसरी पार्टियों में थे। इलेक्टेबल पीपल लेके आने पड़े, मजबूरी थी। बात यह है कि अब इमरान खान की पार्टी में 70% लोग जो है वो दोगले हैं। करप्ट नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी के मेंबर में आपने कोई तहरीक के बंदे पे इल्जाम नहीं सुना करप्शन का। अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या कहेंगे? शेर अफजल मरवत के बारे में क्या कहेंगे, जिसको इमरान खान ने बनाया और उसके बाद हटाया, क्या कहेंगे? वेरी गुड। ये जो है ये फसली बटेरे बन गए सारे के सारे। अच्छा, अब वो बन गए, मेरी समझ नहीं आ रहा आप लोगों की सर पार्टी के अंदर आप लोग क्यों नहीं सोचते? हर आदमी जो होता है वो एक दिलेर और नहीं होता इमरान खान की तरह, समझिए ना। तो इमरान खान को चाहिए जब बैठे हुए जेल में बैठे, जो उनके साथ उनके हम पल्ला हम निवाला होते हैं, जो उनके साथ फेयर होते हैं, उनको क्यों नहीं ओहदे देते? फिर ओहदे देते वक्त क्यों नहीं सोचते कि ये बंदा मेरे साथ फेयर नहीं? केपी की पूरी हुकूमत अली अमीन गंडापुर पे लगा दी। अली अमीन गंडापुर ने तहरीक की चलाने से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए कि जी अब आप फातिया पढ़ लो, कफन पहन कर ही हम वापिस आएंगे तो अपने खान को बाहर निकाल के लेकर आएंगे। क्या हुआ? पार्टी से गायब हो गए, पार्टी से गायब हो गए। फिर उसके बाद बहाना किया गया, ग्राउंड में नहीं पहुंचे, पब्लिक पहुंची, उन्होंने गोलियां खाई, ये गायब है और मोबाइल नहीं उठा रहे। तो फिर क्या कहेंगे आप? पार्टी के ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं। शेर अफजल मरवत को लिया गया और उसके बाद पार्टी से निकाल दिया गया, जबकि शेर अफजल मरवत जो थे पार्टी को आगे लेके जा रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे, वो एहतजाज में लोगों को लेकर आते थे, उनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई, ये बताएं। प्रॉब्लम ये है कि जिसको इमरान खान थपकी देते हैं ना कि शायद ये सही है,
ठीक है, थोड़ी सी इमरान खान के अंदर गलती ये है कि उनको जजमेंट में कभी सही तरह चीज नहीं मिली। देखिए अब आपने बात की ना कि उनको जज करना नहीं आता सही तरह से, उनकी कमजोरी है बहुत बड़ी। देखिए आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालें। नहीं, मैं आपके अपने अल्फाज नहीं डाले, आपने खुद कहा कि वो जज करने में उनको थोड़ी सी गलती हुई है उनसे। हाँ, गलती होती है, गलती होना और जजमेंट हर दफा गलत नहीं होती, लेकिन बार दफा गलत होती है। बात ये है कि ठीक है उन्होंने शेर मरवत को आगे किया, बात ये कि जिसको वो थपकी देते हैं वो समझता है कि पार्टी मेरे कंधे पे आ गई, अब मुझे ही उठा के चलना। वो अपने आप को इमरान की सीट पे ले आता है, लेकिन मुंह से इजहार नहीं करता, दिल में वो जो है ना वो इसी तरह होता है। देखिए अब आपने पॉइंट की बात की, हर कोई जो है ना अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है और समझता है कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इमरान खान की जगह लेने की कोशिश करता है, जबकि अवाम इमरान खान को चाहती है। नो डाउट बहुत पॉपुलर है, अभी भी दिलों में जिंदा है, लोगों के दिलों में है, जिंदा नहीं मिला, लोगों के दिलों में है, अभी भी रहते हैं दिलों में। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि कराची में गदागाड़ी चलती होती थी हर संडे को ना, नकरानी जो है वो गदागाड़ी लेके रेस लगाते थे, क्लिफ्टन जाते थे। तो मैं जो मोटरसाइकिल पे क्लिफ्टन जा रहा होता था देखता था, तो उस गदागाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी भाग रहा होता था, ठीक है, और वो कुत्ता जो है ना बड़े तमाक से भाग रहा होता था, और वो ये समझ रहा होता था कि मैंने पूरी गदा गाड़ी का बोझ मैंने उठाया हुआ, हालांकि वो खुद जो है कुत्ता धूप से बचने के लिए साए में चल रहा होता है। तो ये जो यानी कि आप ये कह रहे हैं ये जो सारे लोग हैं ये धूप से बचने के लिए साए में चल रहे होते हैं और ये किरदार वही कर रहे हैं जी। और आप ये बता दें कि पीटीआई के लोग जितने भी हैं ये बैठ के इमरान खान के नाम पे कितना पैसा कमा रहा है? नहीं, पैसा नहीं, पैसे की तो अभी तक ना हुकूमत भी नहीं पकड़ सकी इनको, पैसा कोई नहीं कमाया इन्होंने। ये एक वही चीज है जो कि नजर आई है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सारा सरासर इल्जाम है इनके ऊपर कि ये पैसा कमा रहा है। कहाँ आया कि पैसा कमा रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि मुकला जो है पैसे अपनी फीसें ले रहा है, इतनी फीसें ले रहा है, केस लड़ नहीं रहा है, जिसके ऊपर मैंने भी बहुत दफा कहा कि इससे बेहतर था ट्रम्प का जो वकील था अमेरिका से वकील बुलाया जाए, जो 2 दिन में ट्रम्प की जो है बेल कराई उसने इलेक्शन से पहले। कौन से वकील बहुत पैसे ले रहे हैं बताइए? ये जो बैरिस्टर गौर है, सलमान अकरम राजा है, जितने भी हैं, ये तो सारा मीडिया पे शोर मचा हुआ है कि अपनी जेब में काट रहा है। दुनिया में अगर हुकूमत सोशल मीडिया पे शोर मचा देगी कि अपना क्या कहते हैं, अब आप क्या है सोशल मीडिया पे शोर मचा देगी? अभी तो आप सोशल मीडिया की तारीफ कर रहे थे, अभी आपने कहा सोशल मीडिया पे शोर, तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। दोनों चीजें कही हैं कि झूठ भी वही फैलाता है और अच्छी चीजें भी देता है, लेकिन हमारी 100% झूठ बनाने में सबसे आगे हो गया अब सोशल मीडिया, सच को कम लेकर आता है। हमारी इंसानी फितरत ये है कि हम झूठ को ज्यादा अपना अहमियत देते हैं और उसको जल्दी अपना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना हकायक तक पहुंचते नहीं, हमारी तरबियत ही ऐसी है, समझिए ना। हम लोग हैं ही ऐसे कि हम हक की तरफ जाते हुए डरते हैं और झूठ को जल्दी, और कहते हैं ये एक पता नहीं किसका मैं भूल रहा हूँ कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने से हो जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इतना झूठ बोला जाता है कि वो सच साबित हो जाता है। तो यही चीज जो है ना, आप सोचे यही सेम चीज पार्टी, यही सब सेम चीज जो है ना इमरान खान के ऊपर लागू की जाती है। इमरान खान की पार्टी पे लोग कहते हैं कि ये इमरान खान की पार्टी इतना झूठ बोलती है कि वो झूठ को इतना साबित करती है कि लगता है हकीकत में वो सच है, सारा कुछ वो सच जाहिर हो जाता है। झूठ तो बताइए क्या है पहले, ये तो बताइए ना, क्या झूठ बोला उन्होंने? पार्टी में जितने भी लोग हैं कि वो इतना ज्यादा बाइबल अपनाते हैं, जिस तरह अभी देखे ना वो कहते हैं कि इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ को जो है ना, नवाज शरीफ जो जेल में मिलने के लिए जा रहे हैं, जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं इमरान खान से, बात करने के लिए जा रहे हैं, तो ये थोड़ी है इमरान खान वो नवाज शरीफ जेल में। तो ये देखिए ये अफवाह थी, एक झूठ था, झूठ को फैलाया गया, फिर इसके बाद कहा गया कि जी जरदारी साहब जो है किसी सूरत में जरदारी साहब को जो है ना वो किया जा रहा है। समीना जी बताइए बनती है जरदारी साहब को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है और फील्ड मार्शल को आसिम मुनीर को सदर बनाया जा रहा है। ये खबर भी बहुत फैली गई, मगर वो तो आसिफ जरदारी को कैसे हटाया जा सकता है? आसिम मुनीर को सदर बना, अरे वो सदर है खुदा के लिए, मगर उसको पोस्ट दी जाती थी, औहदा दिया जा रहा था सदर का। अभी तो फील्ड मार्शल का औहदा दिया गया, फिर इसके बाद सदर का औहदा दिया जा रहा था। ये खबर वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखें ये कैसी फेक न्यूज फैलती है। ये खबर नहीं थी, ये इतला नहीं थी, ये आपको कंफर्म नोटिफिकेशन बताया जा रहा था कि भाई आसिम मुनीर सदर है,
आसिम मुनीर वज़ीर आज़म है, आसिम मुनीर वज़ीर आला है, आसिम मुनीर चीफ। इरफान भाई ये सारी आप है ना जितनी भी बातें आप कर रहे हैं ना, ये अपनी ख्याल आराई के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता किसी चीज का नहीं कहा जा सकता। आज की न्यूज है जियो न्यूज की कि ये तमाम की तमाम अफवाह फैलाई जा रही है, इससे सदाकत का कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत के तमाम अरकान ने, जनाब मोहसिन नकवी साहब ने तो मैं आपसे इरफान भाई बात करना चाह रही हूं कि सोशल मीडिया की, अभी आप सोशल मीडिया की मुखालफत कर रहे थे और अभी आप सोशल मीडिया की न्यूज आप आगे दे रहे हैं। आप मुझे बताइए किसी जंग में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मुस्तनद रिपोर्ट का हवाला देते हुए दलील के साथ आप बताएं फलां ये है फलां ये। कहने को तो मैं भी ये कह दूं कि इरफान भाई ये, इरफान भाई वो, इरफान भाई वो, ये सारी ख्याली बातें नहीं, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया पे बात कर रहे हैं, ये आप सोशल मीडिया को अभी आप तनकीद का निशाना बना रहे थे और अभी आप सोशल मीडिया की बात को आप उसको इंडोर्स करते हुए हम तक लेकर आ रहे हैं, जिसको कि मैंने भी देखा। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता जब तक कि इसका कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए, जब तक कि इसकी कोई मुस्तनद रिपोर्ट ना आ जाए, हमारे पास सोर्स कंफर्म होगी तब हम ये देंगे, क्योंकि हमारी कोशिश इरफान भाई को दोनों से, वसीम नकवी साहब और समीना जी, आप दोनों से एक सवाल करता हूँ, काइंडली मुझे उसका जवाब दीजिए। सिंपल सा और छोटा सा सवाल है और आप उसको गलत बनाएंगे हाँ या ना में। क्या मुझे इस सवाल का जवाब दोनों दे सकते हैं, वसीम साहब और समीना, कि ये जो आसिम मुनीर हैं ये फील्ड मार्शल बने हैं, क्या ये मेरिट पे बने? बिल्कुल है जी हाँ। क्या 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 मेरिट बताइए, क्या होता है फील्ड मार्शल का, बताइए जरा। यार इरफान भाई आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जिस सतह पे उस वक्त पाकिस्तान था ना, जिस लेवल पे आपका मोरल था, जिस लेवल के ऊपर आपके ऊपर लाने वाले जिस लेवल पे पाकिस्तान था, जिस लेवल पे पाकिस्तान की बात ना 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 आप मेरी, आपने मुझसे पूछा तो प्लीज मेरी बात सुनिए। ये हाँ या ना में सौदा नहीं होगा, यहाँ निकाह नहीं हो रहा कि हाँ ये बोलो या ना बोलो। अरे फील्ड मार्शल बनता कैसे है, उसकी कैटेगरी क्या है बता दीजिए। आपने अभी पूछा कि मेरिट पे बना था, आपने ये दूसरा सवाल है, ये सवाल आपने कहा कि हाँ या ना में जवाब दो, उन्होंने कहा हाँ, तो अब आपने कहा कि जी ये कोई बात है क्या? अभी दूसरा सवाल है इनका, अब दूसरा सवाल आपने कर दिया। ऐसा नहीं है, आप ये देखिए कि जिन हालात में वो बनाए वो मेरिट की बिल्कुल हालात थे। पाकिस्तान का लेवल किस लेवल पे था, पाकिस्तान अब आप ये देखें इंटरनेशनल लेवल भाई, ये जो हालात हुए थे, पाकिस्तान किस कंडीशन में थे, पाकिस्तान कितना डाउन था, भारत किसी तरह यकीन ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान कोई बहुत सभी ना पाकिस्तान की हाँ में और ना में फैसले होने वाले। दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मोरल कितना बुलंद हुआ, पाकिस्तान की रेपुटेशन कितनी चेंज हुई है, एक नाम रोशन किया, किसने किया? आसिम मुनीर। इसका फायदा सिर्फ है ना, देखें ना आप इस बात को तस्लीम करेंगे, आसिम मुनीर को फायदा नहीं होगा, इसका फायदा पीटीआई को भी होगा, इसका फायदा पीटीआई के इमरान को भी होगा, इसका फायदा मैं आप दोनों को बताता हूँ और आपके नाज़रीन को, सबको, काफी लोगों को बताऊंगा। वो चीज ना बताएं जो पसे पर्दा हो। फील्ड मार्शल उसको दिया जाता है जिसने 2 जंगों की। अब आपने कहा था कि एक सेकंड ये बात सुनने दे वो सही पॉइंट की बात कर रहा है, ये बात कुछ और कर रहे हैं, अभी कुछ और कर रहे थे और अब जिसने 2 एट ए टाइम 2 जंगों की कमांड की हो उसको फील्ड मार्शल का ये ओहदा दिया जाता है, समझिए ना। और तो आप ये कह रहे हैं कि उसने सिर्फ एक जंग की कमांड हासिल की, फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया, अगर दूसरी जंग की करता तो बाई बुक लेकर आ रहे हैं, ये तो है ना, चले तो आप लोग फौज की किताब और एसओपी ये कहता है, मेरे भाई फौज की किताब और एसओपी ये कहता है तरक्की इस बुनियाद पर होगी, फौज की किताब ये कहती है, कानून ये कहता है। अरे भाई मैं ना फौज की किताब कहती है। आप देखिए बात को 2 रंग दे रहे हैं इरफान भाई। आपने पूछा कि ये मेरिट पे बना था कि नहीं, जब मैंने कहा हाँ तो अब आप दूसरा सवाल लेकर आप सुन तो लेते, क्यों बना था? बता रहा हूँ आपको, समझ आइए ना, उस बात को मुताबिक बता रहा हूँ कि फील्ड मार्शल सर कानून कोई नहीं है, आप जिन हालात में थे क्या वो कानून के मुताबिक थे वो हालात? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो इस अच्छा चले फील्ड मार्शल को तो अभी छोड़े, अभी साइड में रखे। आप आलिए अभी गंडापुर के बारे में क्या कहेंगे? भारत को जो नीचा दिखाया और शिकस्त दी है, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान था, बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फख्र है। पाकिस्तान का नाम बुलंद हो गया पूरी दुनिया के अंदर, ये बड़ी बात है। नहीं उसकी रीजन थी, आप उसकी रीजन भी सुन लीजिए, बात ना हो गई है। और इतनी के सारे काम अल्लाह ने करने हैं, आप सिर्फ ना घर में बैठ के दालें और चावल बनाइए और बाकी काम अल्लाह, ऐसा नहीं है। असल में बात ये है कि ये जो चीजें इसलिए आपको मिल गई और आपने इसलिए आगे कही है। पहली बात तो ये है कि इसमें बहरी फौज ने कोई किरदार नहीं किया, एयरफोर्स ने आपकी ये आप फिर आप गलत देखिए, मेरी बात सुने, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। देखिए नो 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 नो, आप इस हकीकत को क्यों नहीं मानते कि आपको देख के तो हिंदुस्तान ने ये चीफ ये ओहदा उन्होंने क्रिएट किया था, क्योंकि आपका जो जर्नल है
आपके आसिम मुनीर का जो देखिए जो डेजिग्नेशन है, इसी को देखते हुए याद होगा आपको कि हिंदुस्तान ने भी ये ओहदा क्रिएट किया था, क्योंकि वो जो सरबराह है वो सिर्फ फौज का नहीं है, उसके अंडर में आर्मी भी है, नेवी भी है, आपका एयरफोर्स भी है, वही डिसीजन मेकर है। अगर वो कहता है नो तो नो। और ये आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान में आपकी यकजहती है फौज के अंदर। आप डिवाइड कर रहे हैं फौज को, ये बात कह के कि एयरफोर्स नहीं करा और नेवी ने नहीं करा। आप ये देखिए जब जब बयान आए ये तीनों अफराद साथ बैठे होते थे। आप अपनी फौज को कमजोर करने वाली बातें कर रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि अगर एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ अगर कोई बात करें डिफेंस के मामले के ऊपर प्लानिंग की और आर्मी चीफ अगर नो कह दे तो नो होता? आपको किसने कह दिया? आपने किस आर्मी चीफ से बात की? देखिए अच्छा, मैं आपको इस बात का प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं जवाब देके इस टॉपिक को क्लोज करता हूं। मैं कोई आर्मी का बंदा नहीं हूं, ना मैं आर्मी को डिफेंड कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक आम पाकिस्तानी की जो एक आम पाकिस्तानी सरहद पार जाके लाइन कट रही है आपकी आवाज में। जी अभी आ जाएगी। जी बोले। एक आम पाकिस्तानी की कि जो सरहद पार जाके खड़ा होता है, मिसाल के तौर पर ओवरसीज में आके। मैं अपने मुल्क को इस नजर से देखता हूं, लाख मेरे मुल्क में बुराई है, लाख सियासी इख्तलाफात हैं, हमें बहुत शिकायत है, अदलिया से भी शिकायत है, हमें कानून से भी शिकायत है, हमें अपनी पुलिस से भी शिकायत है, आइन से भी शिकायत है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हमें बाहर बैठकर अपने मुल्क को, अपने इदारों को तनकीद करने से परहेज करना चाहिए। किसी मुल्क में भी जब आप चले जाए, कोई मुल्क अपने अवाम, अपने ममालिक से, अपने मुल्क के लोगों से खुश नहीं है। आज आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल अदालत ने नेतन्याहू को सजा याफ्ता दे रखा है। आपका नया मेयर जो न्यूयॉर्क में आया वो कहता है कि मैं इसको अरेस्ट कर लूंगा, राइट, वो सजा याफ्ता है। लेकिन किसी एक इसराइली के मुंह से आप सुनेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही, हमारा सदर ऐसा है? नहीं सुनेंगे। आप डिफेंड करेंगे। आपके जो भी आपकी फौज की, आप मेरी बात तो सुन लें, आपकी फौज की जो भी गलतियां हैं वो मैं मानता हूं कि गलतियां हैं। आधी खबर नहीं देते। आप कहते हैं कि कभी आपने सुना है नेतन्याहू की जो ऑपोजिशन है उसकी जाके बयान देखिए इजरायली अखबारों के अंदर कितनी उन्होंने उसके आप तनकीद करें, अपने अल्फाजों से नफरत का इजहार न करें। आप, मैं तो कहता हूँ तनकीद करें, तनकीद बढ़ाए तामीर करें, आप तनकीद बढ़ाए तामीर करें, आप नफरत का इजहार ना करें। क्रॉस करते हैं, हमें लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, हमें लिमिट में रहना चाहिए। इंडिया के किसी जर्नलिस्ट को ले लिया लाइन पे, गंडापुर को कहाँ देखा? ये तो लगता है आवाज कभी बदल है मेरी। ये कह रहे हैं कि बदकिस्मती नहीं है, कह रहे हैं कि आपको लग रहा है आप तो मोदी के साथी हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपको मोदी के साथी बना दिया तो आप खुश हो रहे हैं कि आप जैसे मोदी की तरह, मोदी जो बोलता है। अरे आप जब वो अपनी ज़हन से, अपने सोच से बात खत्म नहीं निकलेगी तो फिर वो जुबान से जहर ही उगलेंगे ना, समझिए ना। तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने बता दिया मुझे। चलें, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं चले भाई, आप मुझे बात बता दें कि आप बताएं कि अली अमीन गंडापुर को कहाँ देखते हैं? कि अली अमीन गंडापुर जो अभी कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, फजलुर रहमान साहब जो है उनको JUI के साथ मीटिंगें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, तो आप क्या देखते हैं? अंदर की खबर आपके पास भी होगी, आपको तो लोग बताते होंगे पाकिस्तान से बैठ के कॉल करके कि ये हो रहा है, तो इस बारे में आप थोड़ी रोशनी डालेंगे? बीबी आपको अभी तक नहीं पता चला कि गंडापुर कैसे हैं? वो दोनों विकेटों के दोनों साइड पे खेल रहे हैं। वो तो हमें भी पता है विकेटों के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, मगर अली अमीन गंडापुर को हटाया जाएगा या सुनने में आ रहा है उनकी हुकूमत जाने वाली है वहाँ से? सुनाइए। जो सियासतदान विकेटों के दोनों साइड पे खेलना जानता हो, बॉलिंग कराना जानता हो, उसकी जो गिरावट होती है, गिरने की जो ताकत होती है या वक्त होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम होता है बस। तो यानी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास थोड़ा ही टाइम है उनकी हुकूमत जाने में, ये कहना चाह रहे हैं? बहरहाल देखिए, मैं नजूमी तो नहीं हूँ, अगर आप ये देखें कि क्या आपको लगता है कि अब इमरान खान को जिस तरह अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि ये इमरान खान की अमानत है, ये किसी सूरत भी इमरान खान बाहर आएगा मैं उसके सुपुर्द कर दूंगा, उसको हैंड ओवर कर दूंगा और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अगर किसी को भी, रियासत को, इदारों को, सबको वो बहुत बुरा भला कह रहे थे कि कोई आए जो मेरी इस हुकूमत को गिरा के दिखाए तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि जी वो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो वो तो इमरान खान की तरफ बिल्कुल वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। क्या आप जैसे आपको बाहर बैठ के, आपको यहाँ बैठ के नजर आ रहा है कि दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के, तो इमरान खान को क्यों नहीं पता चल रहा? आप बताएं कि इमरान खान को क्यों नहीं पता चल रहा कि विकेट
गेट के दोनों तरफ अली अमीन गंडापुर खेल रहे हैं। आप मुझे बताएं। तो इमरान खान को पता है उन्होंने कौन सा अमीन गंडापुर से कोई मुलाकात करके कोई कॉन्फ्रेंस की है या कोई बयाना दिया है? बताइए। सुनने में आया है कि दोनों मुलाकातें अली अमीन गंडापुर की हुई है इमरान खान से। कुछ लोगों को तो मिलने नहीं दिया जा रहा, लिस्ट में नाम होता है नहीं जाने दिया जाता, पर अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है इमरान खान से जाकर। नहीं, ये ऐसी कोई खबर नहीं है, अफवाहें हैं। मैं आपको बताऊं, ये पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत हो रही है चीजें। अलीमा खान का बयान सुन लीजिए। बाजी अलीमा जो है वो क्या कह रही है? बाजी अलीमा जो है, जो अलीमा खान है, जो आके बाहर बयान दे रही है, मीडिया को बता रही है, उनको तो मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। उनकी दूसरी 2 बहनें मिल सकती है, मगर अलीमा खान नहीं जाती। वो 2 बहनें आके उनको बयान बताती हैं कि अंदर इमरान खान ने क्या पैगाम भेजा, तो फिर वो देती है। बहनें तो है ना, सगी बहनें, तो वो बहन जो अगर दूसरी उस्मा खान जाके मिलती हैं या तीसरी कौन सी बहन उनकी वो बाहर उस्मा मिलती हैं, तो वो भी आके बाहर अपनी बहन को बताती है ना कि क्या बातें हैं। वो तो नहीं झूठ बोलेंगे अपने भाई के मुताबिक, उसके बयान। चलें यहीं से बात करेंगे कि वो क्यों झूठ बोलेंगी। उस्मा बताती हैं तो अलीमा खान बयान देती है। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. The authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। Visit our website www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारे साथ इरफान भाई हैं, जहाँ से हमने बात छोड़ी थी वहीं से हम दोबारा सिलसिला करते हैं। और वसीम भाई भी मौजूद है और सैयद साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? बस ठीक ठाक है। जरा आप सुने कि आज का टॉपिक यही है कि इमरान खान के जो बेटे आ रहे हैं तो उसके ऊपर इतना इशू क्यों है? क्या उनका ये हकीकी हक नहीं है कि वो क्या कहते हैं अपने वालिद साहब से मिल सके? तो हुकूमत क्यों इतनी परेशान है? इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोग। तो वो कहा जा रहा है कि उनके पास सिटीजन नहीं है। तो हमारे साथ एक कॉलर ने बताया वो तो बॉन्ड ही पाकिस्तान में हुए थे, तो मसला ही नहीं है, फिर तो वो सिटीजन हुए पाकिस्तान के। तो फिर पाकिस्तान में आके वो तहरीक में जो शामिल होंगे तो उनको गिरफ्तार कर जाएगा। इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मिक्स गुफ्तगू हो रही है कि अली अमीन गंडापुर उन्होंने बताया कि दोनों साइड पे खेल रहे हैं और क्या कहते हैं काफी चीजें इन्होंने मेंशन की हमारे शो में आके। तो हमने बताया कि जब दोनों तरफ खेल रहे हैं तो इमरान खान को भी पता होगा, 2 साइड खेल रहे हैं, तो इमरान खान क्यों उनको है ना इस ओहदे से हटा रहा है। फिर जुनैद अकबर साहब जो आए हैं उनको क्या कहाँ देखते हैं, जिनसे है ना क्या कहते हैं जुनैद अकबर साहब भी पार्टी में शामिल है। तो ये इरफान भाई काफी कड़ी नजर रख रहे हैं। इरफान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? जी 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 इरफान भाई हेलो,
आ रही है आपको आवाज? तो आप बताइए कि जो मैं आपसे बात करी थी, थोड़ा आप बोले, फिर इसके सही सब बोलेंगे। मुझसे पूछा है या इरफान भाई से पूछा है? चले, इरफान भाई से तो मैंने पूछ ली, ये बातें उन्होंने बता दी, आप बताइए आपकी क्या राय? देखिए, ये गेम जो है ना पाकिस्तान में बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह, हर आदमी अपनी चाल चलता है और दूसरे की चाल देखता है। ठीक है, पहले अपनी चाल चलता है, फिर वो पहले छोटे पत्ते फेंकता है, फिर बड़े पत्ते फेंकता है। मुझे लगता है इस दफा पीटीआई ने एक स्ट्रैटेजी निकाली है कि ये दो नाम लेके हम क्राउड कितना फुल कर सकते। आना नहीं आना वो बात की बात है, इनका रिएक्शन क्या होता है पब्लिक का, पब्लिक रिस्पॉन्स कैसे करेगी। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ अभी उनके नाम लिए गए आने के लिए, सिर्फ पब्लिक को घर से निकालने के लिए कि थोड़ा गैरत खाओ कि बच्चे लंदन से आए। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि बच्चे आ ही नहीं रहे? नहीं, बच्चे नहीं आ रहे, बच्चों के लिए चाल फेंकी गई है सिर्फ क्राउड को निकालने। इरफान भाई आप क्या कहेंगे? मेरा ये आपका पूरा ये आपको सही बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि बच्चे नहीं आएंगे, बच्चों का एक कार्ड फेंका गया है जिसकी वजह से काफी क्राउड जो है वो रोड पर होगा। अगर उन्होंने कंसीडर किया कि इमरान खान के बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे और आखिरी दिन तक बताया जाएगा कि बच्चे आ चुके, बच्चे एयरपोर्ट से निकल चुके, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे, ये मैं आपके साथ बता दूं। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं होगी। बिल्कुल सैयद भाई, आप बिल्कुल सैयद साहब, वसीम नकवी बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट उनकी बात से सुने। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपकी बात काट रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, इनका ताल्लुक तकरीबन रॉयल फैमिली से है। बिल्कुल। इनके जो नाना है वो सोने का भाव खोलते हैं गोल्ड स्मिथ के नाम से। ये बिलियनर्स बच्चे ये इस तरह नहीं आ सकते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिलियनर्स बच्चे बिल्कुल सही। और इनका आना इतना आसान नहीं, इसलिए कार्ड फेंका गया है ताकि पब्लिक को पुल आउट करे। इन्होंने भी एक चाल चली है, हो सकता है कामयाब हो जाए और हो सकता है कामयाब ना हो, या हो सकता है हमें ये बोल दें कि भाई हमें परमिशन नहीं मिली, लेकिन इस वक्त तक पब्लिक रोड पे आ चुकी है। क्या तो मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन बच्चों को लिए जो इम्पोर्टेंस उन बच्चों की, जो मैं खुल के नहीं कह रहा था, सैयद भाई ने बिल्कुल खुल के कह दिया कि जिस खानदान से उनका ताल्लुक है, एक छोड़ दीजिए कि इमरान खान तो बाप है, लेकिन ननिहाल जिस और उनका नाना और जिस फैमिली से उसका ताल्लुक है, उसको इतनी आसानी से पाकिस्तान जैसी जगह पे ला के जुलूस की सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता। आपने बेनजीर का भी हाल देख लिया माजी के अंदर, आपने बड़े बड़े लीडर देख लिए, इन बच्चों को और जबकि साफ तरीके से बोला जा रहा है, हुकूमत तो कोई तैयार है। एक इन्होंने टेस्टिंग के तौर के ऊपर दिया है कि देखते हैं कि क्या होता है, कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है। यही बात मैं इरफान भाई आप बताएं, आप अभी इरफान भाई की भी तो राय लेने हैं। जी इरफान भाई, आपका क्या ख्याल है, आएंगे बच्चे? जी, आपकी बात सही साहब की मैंने सुनी और वसीम नकवी साहब की भी, और इसमें हकीकत है भी और कुछ और भी चीजें अंतर हैं कि वो मुश्किल है उनका पाकिस्तान में दाखिला जो है होना, क्योंकि उनकी आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में दाखिला होना मुश्किल है, या पाकिस्तान में वो आएंगे ही नहीं? सिर्फ ये बोलो तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने झूठी खबर फैलाई है ये कि सिर्फ आवाम को बाहर निकाल सके, पर वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे हैं वो बच्चे। ये देखिए, बात ये खबर झूठी नहीं है, बातचीत थी कि वो बच्चे आना चाहते हैं। उसने तो आज कासिम खान ने तो खुद ट्वीट किया आज अपने बाप के लिए। इरफान भाई, एक सवाल है मेरा, एक सवाल आपसे भी और सैयद भाई से भी। जी, अपने बाप के लिए वो आना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि सिक्योरिटी है ना, वो सिक्योरिटी जो है वो बहुत क्या कहते हैं कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि जो हुकूमत है और जो फौज है वो सिक्योरिटी में कोई इतनी संजीदा नहीं है इनके मामला में, समझिए ना। और वो जो है बच्चे जो है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीद की बात कर रहा हूँ कि 70% तक मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे। यानी कि आपको लग रहा है 70% उम्मीद है, और ये सैयद साहब कह रहे हैं कि नहीं किसी सूरत भी नहीं आएंगे। ये तो सब मेरा एक सवाल इन दोनों से क्योंकि ये सियासी बसीरत रखते हैं, पाकिस्तान के बारे में काफी नॉलेज है, मैं तो तालिब इल्म साहब भी हूँ। सही कह रहे होंगे, हर का हम लोग नहीं, नकवी साहब तो उनकी बात को सैयद साहब अब तो सवाल कर रहे हैं। सैयद भाई से भी कर रहा हूँ, आप लाइन पर है ना सैयद भाई? अच्छा, मेरा सवाल ये है, आप दोनों से जरा तवज्जो से सुनिएगा कि आप नहीं समझते कि इन बच्चों के आने की स्टेटमेंट का फैसला कहीं और से किया गया है और किसी और जगह से पाकिस्तान के सिर्फ टेम्परेचर को देखा जा रहा है कि कहीं
ऐसा इकदाम उठाया जा सके कि जो अवाम है और पाकिस्तान की फौज या सिक्योरिटी इदारे इनको एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। ये फैसला कहीं और किया गया है पाकिस्तान के अलावा या माँ बाप के अलावा, किसी और थर्ड पार्टी ने किया ये फैसला? इस दोनों पे मैं चाहूंगा आप दोनों की राय। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान का जो फरीक है वो एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी नहीं चाहेगा कोई ऐसा कार्ड इमरान खान के हाथ में दिया जाए जो उसका प्लस पॉइंट है। तो उनके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो अगर इमरान खान को कहते हैं कि जी आप अपना बच्चा ले आए, ये तो मुमकिन ही नहीं है, कौन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। इमरान खान ही इनके लिए इतना काफी है, इतना प्रेशर जो ये बिल्ड कर रहे हैं, जेल में रह के उतना प्रेशर बिल्ड कर चुका है कि उसको उसके बच्चों की जरूरत नहीं। प्रेशर है, गवर्नमेंट में भी प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट में भी प्रेशर है, और ये प्रेशर सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनली भी प्रेशर इनको रेजिस्ट कर रहे हैं। ये रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प ने साफ साफ उसको बंद कमरे में दो बातें बोली। एक बात बोली थी, मेरे पास बहुत अगेंस्ट मेरे लोग हैं, आपको पॉलिटिक्स छोड़ के बैरिक्सों में जाना चाहिए, आपकी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है डेमोक्रेसी के अंदर, और मैं एक डेमोक्रेट मुल्क का एक प्रेसिडेंट हूँ, आपको भी डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए। ये बात उसकी तरफ इशारा था कि आपकी जो आर्मी जो रूल्स है उसको आप बंद करें, इंटरनेशनली आप इसको ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात है अफगानिस्तान का मसला है या ईरान का मसला, दैट इज यू कैन स्टिल डील विद दैट विदाउट बीइंग एज ए पॉलिटिशियन। आप एक आर्मी के बंदे, हमें आर्मी के सिलसिले में आपसे बात करना चाहिए। इसीलिए हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट का जो चीफ है वो इसीलिए मार्शल बना है क्योंकि उसने देख लिया कि जो इज्जत प्रेसिडेंट बन के जाने में किसी मुल्क में, वो फील्ड मार्शल बन के जाने में नहीं है। तो ये उसका एक और लास्ट ख्वाब कह सकते हैं, ऐसे प्रेसिडेंट बन के भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है। नहीं तो इसी सवाल का जवाब इरफान भाई से भी देते हैं। वो फील्ड मार्शल बन के गया था अभी डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने, तो क्या उसको इज्जत नहीं दी गई? क्या उसको खाना नहीं दिया गया? इज्जत दी गई, उसको खाना दिया गया, उसके साथ 1 घंटे का मीटिंग थी, इसको 2 घंटे का टाइम दिया गया। आपको मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी छोटा सा जवाब सुन लीजिए इसका, आपके सवाल का छोटा सा सवाल है, नथिंग, नो फ्री लंच इन अमेरिका। अमेरिकन किसी को फ्री लंच नहीं देते। वो कह रहे हैं कि अमेरिका फ्री लंच नहीं देता किसी को, और फ्री लंच हुआ भी नहीं है। ये मैं बता दूं, पाकिस्तान पेड द प्राइस फॉर द लंच। नहीं देखिए, बात ये होती है, बात ये होती है कि हमारा जो इमेज है ना मुल्क का, ये आपको मैं क्लियर कर दूं तमाम लोगों से कि हमारा जो इमेज है ना वेस्टर्न कंट्री में और अमेरिका में, वो हमारा मुल्क सियासतदानों की वजह से इमेज नहीं बिल्ड करता, फौज की वजह से करता है। ये जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मार्शल बैठ के ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो, अगर कोई कुत्ता भी होता तभी हम उसको टेक केयर करते। तो जो फील्ड मार्शल अपनी कौम को कुत्ता बना दे, के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप समझते हैं अमेरिकन उसे वैल्यू देगा कि वो अपनी कौम को कुत्ता बना रहा है? सर यही अमेरिकन थे जो आपकी सियासतदानों के खिलाफ इनके बयानात आए थे, वो बयान में पढ़ भी नहीं सकता। आपके सियासतदानों ने कौन सा ऐसा काम किया है मुझे ये बताइए? वो तो खुद वहां पे बैठ के कहते हैं कि मैं बूट पॉलिश करते हैं, बूट पॉलिश। यानी आप ये नहीं कह सकते कि उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा। उनके कौन सा किरदार ऐसा है कि सियासतदानों की कोई इज्जत है? आपका कोई सियासतदान किसी एयरपोर्ट पे जाता है, उसके कपड़े उतार के तो चेकिंग होती है। आपकी जो भी रिस्पेक्ट है आज पूरी दुनिया में आपकी फौज की वजह से। सर बिल्कुल सही कहा, आपकी फौज की वजह से। आप फौज पे पकड़ करें, अगर फौज नहीं होती तो हम नहीं होते। स्टेशन आप ये देखिए ना, आप लोग तो गलत प्रेजेंट कर रहे हैं फौज के लिए। आप सारे डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कह सकते, पूरे इदारे को बुरा नहीं कह सकते। हमें फख्र है अपनी फौज के ऊपर। ये बात गलत कर रहे हैं। कुत्ते का वर्ड से देता है पाकिस्तान। सर इससे ज्यादा गंदे अल्फाज आपके सेनेटर यूएस के सेनेटर्स ने इस्तेमाल किए। मैं कह तो रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बता सकता आपको। मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ फील्ड मार्शल की। Why he used the word called dog? किसी मीडिया पे मैंने नहीं देखा, किसी मीडिया पे मैंने नहीं देखा, किसी अखबार में नहीं देखा, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। इरफान भाई आपने देखा ये जो बात कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता चली ये वाली बात, कहीं पे भी सुना। आवाज कटी थी उनकी, मुझे बताइए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने है ना अवाम को डॉग कहा। नहीं अवाम को नहीं, सदर को डॉग कहा। मुझे करना पड़ता। आपने अवाम को नहीं सदर को कहा। क्या कहा था सैयद साहब आपने?
जरदारी को, हाँ जरदारी को सरबराह कुत्ता भी होता तो कुत्ता भी है तो हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ये सही कहना है, सही साहब, उसने कहा ये ध्यान दिया। जरदारी को कहा है, मैं किस तरह नहीं जरदारी नहीं, ये अब उन्होंने अल्फाज सही कहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर कहा उन्होंने, ये जरदारी का नहीं नाम दिया, कि अगर हमारे मुल्क का सदर कुत्ता भी बैठा होता सीट पे तो हम उसका भी हुक्म मानते। तो इसका मतलब ये है कि फौज आपकी हुकूमत के नीचे नहीं, ये एक ऐसा बयान उसने तो फिर वो तो फिर आप लोग जो कहते हैं देखिए उनके बयान में तो ये बात आ गई ना कि उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, हम उसका हुक्म मानते हैं। तो फिर उसने तो अपने आप को तो ये अलग कर लिया ना, उसने अपने आप को तो अलग कर लिया। जो आप लोग कहते हैं कि फौज चला रही है मुल्क, फौज लेकर आती है, फौज बनाती है, फौज हुक्मरान को चलाती है, तो उसने अपने सर से ये निकाल दिया जो लोगों ने बहुत ज्यादा इश्यू बनाया हुआ था। तो इसका ये मतलब है सर जी, मेकअप तो बहुत खूबसूरत किया उन्होंने, लिपस्टिक भी लगाई, शैडो भी लगाया, सब कुछ किया। ये सिर्फ बयानात है। कुत्ता भी बैठा था, अबे कुत्ता तो तुमने बना के रखा हुआ, उनको बैठता कहाँ थे? तो ना ये तो आप कह रहे हैं ना सर। ये अरे मैं कह रहा हूँ, जरदारी ने इसे इतना बयान दिया था कि तुम तो सिर्फ 3 साल के लिए आए हो, हमने तो सारी जिंदगी इस मुल्क पे हुकूमत करनी है। सर अगर जरा गैरत होती जरदारी में तो क्या सदर बनता इस बयान के बाद, जब उसके साथ जो अशर किया गया था? आपने कितनी मांगी, नाक कितने रगड़े? किसने? आपको जरदारी ने? नहीं, जरदारी की बात नहीं कर रहे, वो जरदारी को नहीं कर रहे कि नाक कितनी लग गई, माफिया कितनी मांगी। मैं जरदारी की बात कर रहा हूँ कि जरदारी ने फिर कितने नाक रगड़े फौज के आगे कि हाँ मैं जज्बाती और सियासी बयान दे गया था, मुझे माफ कर दो, आप हमारे माई बाप हैं। अरे क्या बात करते हैं आप, समझिए ना, ये जितने भी है ना, ये बाहर बैठे हुए, बाहर बैठ के आपके सियासतदानों की गलती है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जरदारी ने बहुत ज्यादा माफी मांगी उससे? अरे माफी, उसे नाक रगड़ा, 3 साल तक वो दुबई में बैठा रहा इस बयान के बाद। और ये बयान किस में आया था, कितने चिराग थे वो अपना मिस्र नवाज शरीफ साहब, अल्लाह शरीफ दी उसको जरदारी को और कहा कि चर्चा खुदी भला होगा। तो मगर अब आप ये देखिए कि नवाज शरीफ को जो बुलाया गया इंग्लैंड से, तो उसके बाद उनके लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया, फिर सदर वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ को बना लिया। उसको सिर्फ बता दिया, वो तो शहबाज शरीफ ने सारे मामला पे पुलिस करके उसके आर्मी के तो यानी कि कहते हैं कि हाथ कर दिया उनकी बेटी ने और उनके भाई ने नवाज शरीफ के साथ। वो तो कर चुके थे हाथ। तो फौज देखिए, फौज चाह रही थी कि भाई हम नवाज शरीफ को नहीं लाएंगे क्योंकि ये 2-3 दफा पिट चुका है और ये आजमाया जा चुका है। इसमें जैसे गन्ना नहीं होता, गन्ने की मशीन में जाता है तो फिर उस वक्त जूस जब निकल जाता है तो वो पीछे फूक रहती है, तो वो कहते थे कि ये फूक रहा है। मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। देखिए, इस बात की जो बुनियाद रखी गई थी ना कि आसिफ मुनीर को लाना है, ये सारा मुआहदा इंग्लैंड में हुआ था और किससे हुआ? नवाज शरीफ भी वहाँ मौजूद था। कह रहे हैं कि इंग्लैंड में हुआ था मुआहदा, इंग्लैंड में हुआ था ये सब कुछ। नवाज शरीफ के लिए जो मुआहदा हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। जी हाँ, इसको बावेजा लेकर गया था इंग्लैंड, ये बात पूरी दुनिया को पता है। ये गए थे इंग्लैंड जाके, इसीलिए लंदन मुआहदा कहते हैं इस बात को, इसीलिए लंदन मुआहदा कहते हैं। ये सारी बातें वहां पर हुई है, ये सारी सेटिंग, ये सारा लॉकअप, ये सारी प्रोग्रामिंग सारी वही हुई है। यहाँ पे आके उन्होंने बसात बिछाई जिसमें ना भी शामिल। आप सही साहब सही कह रहे हैं कि वो हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात मुआहदे में हुई थी वो मनोअन होती कि आसिफ मुनीर को बनाया जाएगा और उसके बाद नवाज शरीफ जो समझता था कि आप मेरी सपोर्ट करके मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि वो दिल में आसिफ मुनीर जो है इसके खिलाफ बोझ रखता था, नवाज शरीफ के बोझ से उसको नफरत थी। क्योंकि इसने एक मुझे अब मेरे ज़हन से वो सारा आउट हुआ वाकया जिसपे आसिफ मुनीर को उसने नवाज शरीफ ने खींचा था एक पुराने वाकये में, और वो उस बात को भूला नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ जो था वो जानता था, उसने अपना रास्ता बना लिया, अपने भाई के खिलाफ ही खड़े होके चुपके से। माफी चाहता हूँ अगर मैं आपकी बात को करेक्ट करूंगा। सारा प्रोग्राम नवाज शरीफ का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक औरत से हार गया इलेक्शन। अगर वो जीत जाता तो आप देखते कि नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बनता। नहीं, ये तो बात की बात थी, इलेक्शन हारने की अलग कहानी थी। भाई मेरे नवाज शरीफ जीत गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं बनाना था।
ये तय हो चुका था शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का मामला। भाई कहाँ जीत गया था, खुद उसने अपनी हार तस्लीम की। अगर हार भी गया होता तो उसको तो कहीं ना कहीं से जितवा देते, किसी की जिस तरह दूसरे लोगों को जितवाते हैं उनको भी जितवा देते, कोई मसला नहीं था। आप कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद से हार गया, यास्मीन राशिद जेल में थी। इरफान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले से तय हो चुका था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना था, शहबाज शरीफ को ही बनाना था। शाहिद मसूद कई मरतबा कह चुके थे उस दौरे हुकूमत में कि जरा नजर रखें शहबाज शरीफ पे, कौन गाड़ी के ट्रंक में बैठ के गेट नंबर 14 क्रॉस करता है। आपको याद होगा शायद वो प्रोग्राम में शाहिद मसूद ने ढके छुपे अल्फाजों में कह दिया था कि गाड़ी के डिग्गी में छुप के कौन जा रहा है। अरे भाइयों, आप बीच में एक पीरियड जो 16 महीने का था ना इमरान खान को उतारने के बाद शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, उसमें सारे मामला वो तय कर चुके थे और नवाज शरीफ को मामू बनाया गया, भाई ने भी और इसने, ये मामू बने। समझे आप, खुदा ना जानिए ये सियासत, ये अपने सियासत के अंदर ना भाई होता है, ना बाप होता है, ना बेटी होती है, ना कुछ नहीं होता, समझिए ना। जी 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 इक़्तिदार एक ऐसा नशा है, इसके नशे में आंखें घूम जाती हैं। जी भाई पाजी करने वाला जो शहबाज शरीफ था ना, कि पाजी और आंखें उठानी, ये बहुत बड़ा ये आपको मैं बताऊं, मैं इसको बहुत अरसे बाद मैं आपका अपना आदमी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये आदमी शुरू ही से बड़ा खतरनाक आदमी है। ये आप शहबाज शरीफ को कह रहे हैं खतरनाक आदमी है? जी शहबाज शरीफ को मैं बहुत सालों से जानता हूं। यानी कि फिर शहबाज शरीफ ने अपने सगे भाई को जो इल्जाम लग रहा है उसके ऊपर कि अपने भाई को धोखा दिया, तो आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ ने धोखा दिया? 100% मियां साहब नाराज है शहबाज शरीफ से, शदीद नाराज है। वैसे लेकिन एक बात है कि नवाज शरीफ ने फिर भी मुल्क के लिए काम किया था, जो कहते थे खाता था लगाता था, लाहौर को उसने बनाया नवाज शरीफ ने, उसका बहुत बड़ा हाथ है नवाज शरीफ का बनाने में। तो नवाज शरीफ को, आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ है एक बड़ा सियासतदान? नहीं, पॉलिटिक्स आती है इसको, नवाज शरीफ को। देखिए सियासत जो है, तो फिर इसके भाई को ने इतना बड़ा धोखा दिया, तो फिर वो कुछ कर क्यों नहीं पाया? मेरा मतलब कहने का ये जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा धोखा दिया। जब आप देखिए, मैं तभी कह रहा हूँ वो शातिर है ज्यादा शहबाज शरीफ, कि उसने इस तरह की चालें चली कि उसके भाई के हाथ भी बन गए, मुंह भी छिल गया, टांगे भी जुड़ गई, वो बस हिल जुल सका। उसने कहा हुआ क्या मेरे साथ? आपने देखा इतना वो बेबस हो गया कि कोई ध्यान दे सका वो? आप खुद बताइए मुझे, जब से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना है, नवाज शरीफ को कोई मुझे बयान बताइए ऐसा कि जो शहबाज शरीफ, उसकी तो आवाज ही खत्म हो गई, उसकी तो खामोशी से तो तारीफ कर ली, वो कुछ बोला ही नहीं। नवाज शरीफ तो अब बोलता ही नहीं है बिल्कुल भी, सबको ये भले की बात नहीं है। तो मैं यही कह रही हूँ कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़ा सियासतदान जिसका दिमाग था, शहबाज शरीफ तो कुछ भी नहीं था। शहबाज शरीफ को तो बोलना भी नहीं आता। एक नवाज शरीफ था तो लोगों को फख्र होता था कि हाँ जी नवाज शरीफ में कोई पर्सनैलिटी थी, पर शहबाज शरीफ को लोग देख के ये नहीं कहते कि ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। आपको पता नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है ना, वो कितना बड़ा सियासतदान और चालबाज आदमी है। आपको पता पंजाब के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर, जितने भी पुलिस मुकाबले हुए थे, 300-350 पुलिस मुकाबले पंजाब के अंदर, वो शहबाज शरीफ से कराए थे जब वो वज़ीर आला था। मेरे अपने जाती दोस्त, अब इंसान बड़ा बुरा लगता है कि मेरे अपने कॉलेज के जमाने के दोस्त जो है पुलिस मुकाबले में मारे गए और उनके साथ ये सलूक हुआ और वो मेरे साथ बातें करते थे और बाकायदा मुझे पता है कि किसने मरवाया, कहाँ मरवाया और क्यों मरवाया। बात ये नहीं है, ये इतना आदमी है कि ये उनसे काम लेता था पहले, इन लोगों से उनके बदमाशी करवाता था इन बच्चों से, और उसके बाद उनको पुलिस मुकाबले। ये इतना बड़ा सियासतदान और धोखेबाज और खून सफेद आदमी है, इतना समझिए ना। और ये जब आता था ब्रैंथर रोड से मॉडल टाउन में, जब इन्होंने कोठियां बनाई, ये हाथ में टिफिन होता था, इसके टिफिन कैरियर जो नहीं होता स्टेनलेस स्टील का, ये होता था, और इसने सर पे मफलर बांधा होता था। ये उधर से आता था ब्रांथर रोड से बस पे बैठ के मॉडल टाउन पे, जब इन्होंने कोठी बनाई यहाँ पे। बात यह है कि ये लोग जो हैं, अल्लाह माफ करे, ये बहुत शातिर आदमी है शहबाज शरीफ। उसने अपने भाई को घुमा दिया। पहले ये डरता रहा है बहुत सालों से, इसमें कोई शक नहीं। अपने भाई की इसने बड़ी इज्जत की जब तक मियाँ शरीफ जिंदा रहे, और मियाँ शरीफ ने जो अपने नवाज शरीफ को जरा ऊपर रखा, वो उसे मोहब्बत करते थे बड़े बड़े भाई होने की वजह से। तो शहबाज शरीफ को अदब सिखाया और उसने पाजी। आपने देखा कि अब भी वो किसी मौके पे अगर खुला गुल्ला इंटरव्यू दे तो वो साफ कह रहा था कि पाजी से मैंने ये बात की। सुना होगा आपने ये बात, समझा नहीं, उसके मुंह से। पंजाबी में बड़े भाई को कहते हैं पाजी, समझिए। तो वो ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके हम इस वक्त दोनों बच्चों की तरफ चले जाएं।
जी जी बताएं। बच्चों की तरफ से हमने काफी बात कर ली, काफी गुफ्तगू कर ली, मगर ये वाला बात बहुत अच्छी बात मेंशन की है कि वाकई में सबसे बड़ा धोखा देने वाला नवाज शरीफ को कौन है, उसका अपना सगा भाई। कि बहुत अच्छा आपने बयान दिया और बहुत अच्छा मुझे लगा कि ये चीज जरूर लोगों के सामने आनी चाहिए थी, जो हमने काफी दफा डिस्कस करने की कोशिश की मगर हमारे शो में हुई नहीं थी डिस्कशन, मगर अभी हुई है तो बड़ा अच्छा लगा। जी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को धोखा दिया, ये शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दिया है। मसला ये वोट बैंक तो था ही नहीं दोनों भाइयों के पास, वोट बैंक ही नहीं है। आप उसको दिल का दे, वो बोले ना कि वो भूखे ने भूखे को मारा, दोनों घस खा के गिर गए। ये मिसाल सही से पेश करें आप। वसीम भाई ने बहुत जबरदस्त किस्म का कहका लगाया इस मिसाल के ऊपर कि भूखे ने भूखे को मारा। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी कि भूखे ने भूखे को मारा, मगर ये बात है कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते, वज़ीर आज़म बनते, जिस वजह से उनको लाया गया था, रेड कार्पेट बिछाया गया, मगर उनको धोखा दिया गया, ये बात आप तस्लीम करें या नहीं करें, करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने आपको यही कहा, देखिए इस वक्त जो नवाज शरीफ की पार्टी ऊपर आई है या ये सारी पार्टियां ऊपर आई है, इनके पीछे खड़ा है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट की वजह से किसी को भी आप बिठा दीजिए मंदिर में, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्टी वार्टी तो है ही नहीं आपको कोई। ये कभी भी 2 भाई तो छोड़े, ये 10 भाई भी होते तो कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ सही बात है, सही बात है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अभी भाई ने एक सवाल किया था, क्या इमरान खान के बच्चों को ऊपर से कहीं से ऑर्डर आया है? तो मैं आपसे ये कहूंगा, ऊपर से ऑर्डर पाकिस्तान में 2 जगह से आता है, एक अमेरिका से और एक एस्टेब्लिशमेंट से। बाकी ऊपर वाला बाकी कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। एक कंसीडरेशन हो सकती है कि इमरान खान के दोनों बच्चे अमेरिका जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के दफ्तर में, वहां से क्या पैगाम मिलता है, उस पैगाम को सिर्फ यहाँ पर भेज दिया जाएगा, वो दोनों नहीं आएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं दोनों नहीं आएंगे, और ये भी कह रहे हैं, इरफान भाई कह रहे हैं कि नहीं 70% उम्मीद है कि वो लोग आएंगे लोगों को। अगर आप ये देखें, आप ये कह रहे हैं कि वसीम भाई का कहना भी यही है कि वो सिर्फ लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, बस ये कहना चाहते हैं। अगर बात जुडिशरी की होती, बात जजेस की होती, बात कानून की या लॉ एंड ऑर्डर की होती, तो उसकी माँ कहती जाओ लड़ो अपने बाप के लिए, लेकिन यहाँ तो अंधा कानून है। क्या उसकी माँ को नहीं पता कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, या कोई सुनवाई नहीं होगी, या कोई कानून है ही नहीं, या ऐसा नहीं है जो जस्टिस करे? क्यों अपने बच्चों को खामा का बलि चढ़ाएगी? जी, अब इरफान भाई लास्ट आप बताएं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने बच्चों को बलि क्यों चढ़ाएगी, माँ कभी भी नहीं भेजेगी अपने बच्चों को, आपको भी यही लगता है इरफान भाई? नहीं, बली वली का मामला नहीं है। बात यह है कि कुछ इसमें ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो चुकी है इनके बच्चों की आने की वजह से, और वो तो पहले भी थी, अब कुछ ज्यादा हो गया। तो अगर सुनने में आ रहा है कि उनकी मदर भी खुद भी आ रही है, एक ग्रुप जो है वो ये तासुर रखता है पाकिस्तान के अंदर, जो बिल्ड किया हुआ है मौलाना फजल रहमान ने, ये यहूदी एजेंट है और यहूदी खून है, और वो जो है बयानिया जो है वो खिलवाएंगे पत्ता मौलाना फजल रहमान से। अगर वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी, बड़ी इम्पोर्टेंट, अगर वो उसको लेके आते हैं, समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी इस बात से खुश होगी कि उस औरत के बेटों ने आके मेरे बच्चों, मेरे मियाँ को निकाल दिया। ये क्या बात, आपने कोई लॉजिक नहीं है इस बात के अंदर, मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही। इरफान भाई आपको कुछ नजर आ रही है कि बुशरा बीबी नाराज होंगी कि वो बाबा दूसरी माँ के बच्चों ने आके अपने बाप को बचा लिया? तो भाई इस वक्त जब बाप इतनी मुसीबत में है तो बच्चों का राइट बनता है, बाप तो उसका सगा है। क्या बात कर रहे हैं आप सैयद साहब? कुर्बानी की करती है बात, अगर कुर्बानी की करती है तो बुशरा बीबी ने जो कुर्बानी दी है ना, वो शायद ही हिस्ट्री में बहुत। चले जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं नहीं जाए, साथ रहें। इसको थोड़ा सा टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है टाइम, तो मगर थोड़ा सा टाइम है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाए हमारे साथ रहें। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बैरक़ इजलास से खिताब करते हुए अमरीका और इसराइल के ईरान पर हालिया फ़ौजी हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइल ने अमरीका की मदद और शिरकत से ईरान पर 12 रोज़ा हमले किए, जिसमें सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जोहरी और बुनियादी तनसीबात तबाह हुए। उन्होंने कहा कि 13 जून को इसराइल ने ईरानी फ़ौज
फौजी और जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया, जबकि 22 जून को अमेरिका ने बराह रास्त ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले शुरू कर दिए। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि IAEA की निगरानी में चलने वाले ईरानी जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी अमन के लिए ख़तरनाक नज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे। कुवैत और ओमान में भी वीज़ों के मसाइल हैं, जल्द ही उनका हल निकालेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम के इब्तदाई 10 रोज़ पाकिस्तान भर में बखैर आफियत गुजर गए। तमाम सूबों का इसमें अहम किरदार है। उनका कहना था कि रमज़ान मुहर्रम में हमने सूबों के साथ राब्ता रखा और कम से कम जगहों पर मोबाइल सर्विस बंद रखी। शहरियों को मोबाइल सर्विस की महदूद बंदिश की वजह से काफ़ी रिलीफ मिला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे, जल्द ही इसका हल निकालेंगे। कुवैत और ओमान में हमारे वीज़ों के मसाइल हल हो जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में एक बार फिर क़याम का फ़ैसला किया है, जिसके पेश नज़र गवर्नर हाउस में रिहाइश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लिए रिहाइशी ज़रूरियात के मुताबिक सहूलतें फ़राहम कर दी गई हैं। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत की सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी गवर्नर हाउस में कुछ दिन क़याम करेंगे। इस सिलसिले में वो आइंदा चंद रोज़ में गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचेंगे, जहां क़याम के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों को गिराने का फैसला है। साने लियारी पर SBCA के सरबराह को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि जांबहक अफराद को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर बल्दियात सईद गनी और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल निजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। शर्जील मेमन ने कहा कि लियारी में इमारत गिरने से 27 मासूम जानों का नुकसान हुआ। हम सब गमज़दा हैं। वज़ीर आला हाउस में आज अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने बहुत सख्त नोटिस लिया और हिदायत दी है कि जिनकी कोताही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले को वज़ीर बल्दियात ने पहले ही मुअत्तल कर दिया था। आज DG SBCA को मुअत्तल किया गया है। आज कमेटी का दायरा बढ़ाकर कमिश्नर को शामिल किया गया। कंटोनमेंट बोर्ड्स के अपने कवानीन मौजूद हैं, सिंध हुकूमत के अपने कवानीन हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी मेयर के अंडर नहीं आ सकती। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल में भारतीय इजारादारी में इजाफा हो गया। चेयरमैन जेशा के बाद एक और भारतीय शख्स अहम ओहदा पाने में कामयाब हो गए। संजोग गुप्ता को ICC का नया चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया गया। 25 ममालिक के 2500 उम्मीदवारों ने CEO के लिए अप्लाई किया था। ICC के चेयरमैन जेशा का कहना है कि संजोग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का वसी तजर्बा रखते हैं। उनकी ICC में आमद की खुशी है। चेयरमैन ICC का कहना था कि यकीन है कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव वो इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। पैगाम रसानी की मारूफ मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सारिफिन के लिए नई सहूलत मुतारिफ करवाने पर काम शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पर नज़र रखने वाले इदारे वेब बेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने आईफोन सारिफिन के लिए एक नए और मुनफरिद फ़ीचर पर काम करना शुरू कर दिया है। ये फ़ीचर दरअसल उन सारिफिन के लिए होगा जो अपने दोस्तों या ग्रुप में मैसेज करते करते किसी और मसरूफियत में लग कर भूल जाते हैं और फिर बाद में जब उन्हें याद आता है तो टाइप किया ड्राफ्ट मैसेज खो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर के बाद व्हाट्सएप के आईफोन सारिफिन ड्राफ्ट मैसेज को बआसानी तलाश कर सकेंगे और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आम चैट में मैसेजेस को वो तलाश करते हैं। पंजाब में निजी तहवील में रखे जाने वाले शेर, टाइगर और इस अनवा के दीगर जानवरों की आबादी कंट्रोल करने के लिए उनकी नसबंदी का फ़ैसला किया गया। इन ख़तरनाक जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई जाएगी। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब मुबीन इलाही ने एक्सप्रेस न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बताया कि पंजाब में पहली बार बिग कैट्स को रेगुलेट किया गया है। निजी तहवील में रखे गए शेर, टाइगर और इस अनवा के दीगर जानवर डिक्लेयर करने के लिए 2 मई तक की मोहलत दी गई थी। पंजाब में 180 रजिस्टर्ड वाइल्ड एनिमल ब्रीडिंग फार्म हैं जिन्होंने अपने पास मौजूद बिग कैट्स की तादाद को डिक्लेयर किया है।
दरियाए सवात में 12 अफराद के जाँ बहक होने के बाद दरिया में मुख्तलिफ मकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर मालाकंड की जानिब से सवात वाक़े से मुतल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट कमेटी को पेश कर दी गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक कमिश्नर मालाकंड डिवीज़न आबिद वज़ीर साने सवात से मुतल्लिक़ कायम इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। कमिश्नर मालाकंड डिवीज़न ने इंक्वायरी कमेटी को तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई सब स्टैब्लिशमेंट के मोहरे हैं। स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से इंतखाबी निज़ाम का हुलिया बिगाड़ दिया। लाहौर में तरबियत गाह से खिताब करते हुए हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि मखसूस नशस्तों के गैर मुनसिफाना फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए ये सीटें पीटीआई को देने का मुतालबा किया। यहाँ सीटें छीनी और मनपसंद लोगों में बांटी जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुक़्तदिर टोला किसी आईन कानून की खातिर में न लाते हुए मुल्क को बंद गली में धकेलने पर तुला बैठा है। अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर खुशहाली के झूठे दावे करना हुक्मरानों का पसंदीदा मशगला बन चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी भारतीय मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब किया। शिरकत से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली और मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने के लिए ज़हनी तैयारी, अमली फ़हम और इदारा जाती पेशेवराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट दिख रहा है। जी, अब हमारा प्रोग्राम का ऑलरेडी टाइम खत्म हो चुका है, तो हम चाहेंगे लास्ट मैसेज जरूर लेना चाहेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई जो आपने बताया, तो आप मुझे बताएंगे क्या लगता है इरफान भाई आपको, क्या ना कहते हैं लास्ट मैसेज आप क्या देंगे? पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या इलेक्शन की तरफ ये जाएगा मुल्क या नहीं जाएगा, या इसी तरह का मुल्क चलता रहेगा? आप क्या कहते हैं? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया बोलने का, और आपके नाज़रीन का भी। और बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला ये वतन कायम हुआ था अल्लाह ताला के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, और ये कायम रहेगा। और अल्लाह ने चाहा तो हम 2 साल की कहानी है, ये सख्तियां खत्म होंगी और ये एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जरूर जाएगा, जरूर कदम रखेगा इंशाअल्लाह। ये हमारी दुआ है। और जब ये जाएगा तो आप ये देखेंगी कि इन जर्नैलों का जो दखल है वो भी 80% कम हो जाएगा। जी जी सर, सब क्या कहेंगे आप लास्ट में? देखिए, पाकिस्तान की कहानी इतनी जावाजों की कहानी है। कहानी तकरीबन 100 साल बाद जायजाना वाकया, और हमारे बुजुर्गों की अनथक कोशिशों, बेमिसाल कुर्बानियों की दास्तान। अब आपको पास मैं 2 चीजें आपको बताऊं। एक, पीटीआई के पास स्ट्रेटेजी है बच्चों को लाने की? क्या उनकी सेफ्टी की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है? ठीक है, 2 बातें। अगरचे बच्चे नहीं आए तो बहुत तनकीद होगी नून की तरफ से कि देखो अपने बच्चे बचा लिए,
शायद स्टार्ट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इन केस बच्चे नहीं आते तो मुस्लिम नून लीग जो है बहुत तनकीद का निशाना बनाएगी, वो कहेगी कि देखा सिर्फ ऐसे झूठ था और ऐसी ड्रामा रचाया गया और बच्चों का शोर मचाया। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि अगर बच्चे आ रहे हैं और पॉजिटिव साइन है आने के, तो नून लीग उनका रास्ता कैसे रोकेगी? नून लीग ने तो साफ तरीके से कह दिया ना, आपके सामने की बात है, हुकूमत ने कह दिया कि अगर तहरीक में शुरू हुए, तहरीक में शामिल हुए तो यकीनन हमको गिरफ्तार करेंगे। वो आ रहे हैं तो अपने वालिद साहब से मिलें और मिलके जा सकते हैं, मगर तहरीक में शिरकत नहीं कर सकते। इधर अलीमा खान ने कहा है कि जी तहरीक में शिरकत होने के लिए आएंगे। दोनों पार्टियां अपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगी, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी में वजन है और किस हिसाब से बच्चे को लाया जाए, बच्चों को और सेफ की तौर पे वापस भेजा जाए। ठीक है, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी तक कि ये बच्चे आएंगे। चले, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, जिस तरह इरफान भाई ने कहा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। आप कह रहे हैं कि किसी सूरत भी ऐसा नहीं लगता कि बच्चे आएंगे, बच्चे आते हुए आपको नजर नहीं आ रहे हैं, मगर इरफान भाई और हमारे कुछ कॉलर का कहना है कि 70% 70% जो है ना बच्चे आने के चांसेस हैं। बच्चों का कार्ड प्ले किया गया है, लेकिन बच्चे आएंगे, कार्ड प्ले किया गया। इरफान भाई, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि बच्चों का कार्ड प्ले किया गया है? भी हो सकता है, सही साहब अपने नजरिए से जो बात कर रहे हैं, मुमकिन हो सकता है कुछ 100% जो मैंने अर्ज किया ना पहले कि हम कुछ भी नहीं वसूख से कह सकते कि क्या है। मुझे तो ऐसे ही लगता है चांस के 70% के करीब वो आएंगे। जी, 70% आपको लगता है आएंगे। वैसे भी देखिए, उनका एक सियासी हक है, एक हक है एक वालिद के लिहाज से, एक उनका हक है बच्चों का, सियासी नहीं, वालिद साहब का, वालिद से नहीं, मैंने ये नहीं कहा सियासी, मैंने खुद ही अपने आप को चेंज किया कि सियासी नहीं, उनका एक फादर के लिहाज से उनका हक है कि वो अपने वालिद साहब के पास आए और मुलाकात करें। एक चीज और की है कि ये एक फेज में होगा कि बच्चे जा रहे जेल में बाप से मिलने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आवाम के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कि बच्चे आ चुके हैं अपने बाप के लिए और वहाँ एक जलसा निकल रहा है, दोनों तरफ से खेला जाएगा। फिर यहाँ से बच्चों का प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर और ये प्रेशर भी होगा कि ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन इनकी मौजूदगी जो है वो इमरान खान के फेवर में जा रही है। चले, बस अब यही कहेंगे कि जाते जाते बस आप लोग का मैसेज आ गया, अल्लाह ताला बस पाकिस्तान पे रहम करे। वैसे उनका बच्चों का वो हक है अपने वालिद साहब से मिलने का, और उनको हमारा मैसेज तो यही है कि बच्चे आए, उनकी हिफाजत की जाए और उनको अपने वालिद साहब से मिलने दिया जाए। अगर तहरीक शुरू हो रही है, अगर उसमें आके वो तहरीक में खड़े हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई दहशतगर्दी फैलाएंगे। वो पूरा अमन तहरीक चलाने का ऐलान किया जा रहा है और तहरीक में खड़े होने का उनका राइट है कि वो अपने वालिद साहब के लिए खड़े हों और अपने वालिद साहब को आज़ादी दिला सके, इसलिए कि वो मुल्क की आज़ादी के लिए ही जेल काट रहे हैं और 700 दिन हो गए इमरान खान को जेल में रहते हुए। तो आप लोग भी जरूर कमेंट्स में लिखें कि इमरान खान के बच्चों को आने के बाद उनका हक है, राइट हक है, उनको आना भी चाहिए और अपने वालिद साहब को आज़ादी दिलाने के लिए उनसे कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ये उनका हक है, उनका हक कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। आप लोग की क्या राय? जाते जाते ये कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।